का जो हमारा टॉपिक है वो है दी कैपिटलिज्म वर्सेस ह्यूमनिज्म, और ये लिरिक्स तो आपने सुन ही लिए हैं, प्रेजेंटेड इन अवर कैलकुलस वर्कशॉप। बाबा फरीद के इस जिंदगी का कोई मकसद है कि आप सोसाइटी में कोई चेंज लेकर आए, कोई पॉजिटिव चेंज लेके आए, कोई ऑप्रेस्ड लोगों की मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें, किसी का हिस्सा ना मारें। 31 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो तो आप किसी का हिस्सा ना मारें, उसको उसका हिस्सा जरूर दे दें। नाउ दिस हैज बीन रिकॉर्डेड। अच्छा जी, ये आप जरा देखें कि ये एक रेस्टोरेंट में किस तरह से अमीर लोगों के खाने का बंदोबस्त किया जा रहा है, और ये बच्चे को भी देखें, इस बूढ़े को भी देखें, इन मांगने वालों को भी देखें। अब ये मकसद था जिंदगी का कि हम एक बड़े होटल में जाके खाना खाएं? ये देखें, ये मकसद था जिंदगी का कि कुछ लोग इस तरह की जिंदगी गुजारें? ये मकसद था जिंदगी का? क्या ये मकसद था जिंदगी का? नहीं, ये मकसद नहीं था। तो आज हम, पहले तो सादिक साहब वाइज मैन ऑफ द डे, उन्होंने कुछ प्रोवोक किया था फरजाना को। पहले उनके मसाइल का हम थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आएंगे ये मकसद की तरफ, प्रीडेटर एंड प्रे मॉडल की तरफ। 31 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलती हैं, वो एक कहानी सुनाती हैं। अच्छा जी, let us clear some confusions and we take our confusions very seriously. सर मुझे मतलब 2 मिनट अगर दें तो मैं वो जो हम पॉपुलेशन की चीज कर रहे थे उसको मैं कन्वेंशनल तरीके से मैं वो पॉपुलेशन की तरफ ही आ रहा हूँ जी। 2 मिनट मुझे भी दे दें आप। नहीं, मैं वो कन्वेंशनल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ तो शायद फिर लोग अच्छा, ये कंट्रास्ट मुझे मतलब थोड़ा कह सा सकते टाइम हैं। दे दें, उसके ठीक है, बाद फिर मैं आपके साथ कर लेता हूँ ये। ठीक है। ये मैंने गालिबन ओके, ऑल राइट। ये तो फिर ये वाला, चलें आप बता दें आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। ठीक है, अगर मुझे आप स्क्रीन शेयर से करना चाह रहे हैं? जी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। कैसे शेयर कर सकता हूँ मैं? कर लें स्क्रीन शेयर। मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा। पहले आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। क्या? आप उन्हें पैनलिस्ट बनाना पड़ेगा और आपको अपनी स्क्रीन ऑफ करनी पड़ेगी। हाँ, पहले स्टॉप शेयर कर लें, फिर शेयर। स्टॉप कहाँ से करूँ मैं? ये वाला जी, उसके बाद क्या करूँ? फिर ये पार्टिसिपेंट्स में जाके ना इनको मेक को होस्ट कर लें या मेक पैनलिस्ट। कहाँ है? यहाँ पे हाँ ये अटेंडीज में जाके हाँ, सादिक साहब को मोर में जाके प्रोमोट ले जी। शीशा उधर, हाँ बेड के ऊपर। जी, आप शेयर करना चाहें तो कर लें। जी सर। सर जब मेरी स्क्रीन नजर आएगी तो आप लोग बताइएगा। जी आपकी स्क्रीन नजर सादिक साहब। अच्छा, जी मैं ना फरमाइए। अभी मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा जरा था। जोर से बोलिए प्लीज। सर आप कुछ बेहतर है? यस। तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि अगर वो जो पुराने ज़माने में आज से को 15-20 साल पहले जब कभी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया करता था बच्चों को, तो तब तो ये जियोजेब्रा और बाकी चीज़ें शायद हमें पता नहीं थी या हम अवेयर नहीं थे या व्हाट्स द रीज़न। तो वो कैसे हम बताते थे बच्चों को, कैसे समझ आती थी? तो हम ना हमेशा जो भी काम शुरू करते थे तो हम उसको शुरू करते थे यहाँ से, लेट बोलते थे, या अगर हमने कुछ ज़्यादा करना हो, अंग्रेजी लिखनी हो तो अज्यूम लिख लेते थे। assume the
जी पॉपुलेशन इज P। जी फिर उसके बाद हम ये बोलते थे कि लेट, हम कोई भी नाम रख लेते हैं, K बोल देते हैं। K इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन यूनिट टाइम फॉर यूनिट पॉपुलेशन। ये जस्ट मैंने एक अज्यूम कर लिया है कि यूनिट टाइम है, वो आप टाइम 1 साल ले लें, 1 महीना ले लें, यूनिट वो डिटरमिन कर लें कि क्या यूनिट है आपका, और यूनिट पॉपुलेशन है। तो मैंने कहा के जो है ना मेरा वो रेट ऑफ चेंज है। ठीक है। अच्छा, फिर ना अगर मैं ये आपसे पूछता हूँ कि मेरे पास ना, मैं बोलता हूँ सादिक साहब के कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है वेरिएबल? के मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरा कांस्टेंट है आसान रखने के लिए। तो रेट ऑफ चेंज मेरा कांस्टेंट है जो पॉपुलेशन में चेंज आ रही है। तो मैं ये करता हूँ कि जो मैं डी लिख रहा हूँ ना, ये हम वहां जब लिखा करते थे तो हम वो डेल्टा लिखते थे, तो डी को आप डेल्टा ही समझें। तो मैं ये डी टी बोलता हूँ इज द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड डी पी इज द चेंज इन पॉपुलेशन। अच्छा, अब आप मुझे को बताए कि जो डी टी टाइम में कितनी पॉपुलेशन होगी? के पॉपुलेशन देखे ना, वो यूनिट टाइम में है। P तो डी टी टाइम में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? DT में तो P है ना। नहीं, ये यूनिट पॉपुलेशन है ना। अभी मैं यूनिट पॉपुलेशन में पूछ रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं चेंज इन पॉपुलेशन इन टाइम इन यूनिट पॉपुलेशन इन टाइम dt, वो कितनी होगी? K इंटू dt। अच्छा, अगर मैं किसी से ये पूछता हूं कि ये जो dp है, जो चेंज इन पॉपुलेशन है, वो मेरी है चेंज इन पॉपुलेशन इन टाइम dt विद पॉपुलेशन p, ये कितनी होगी? P से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगी के पी डी टी। तो अब अगर मैं इसको वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, डी पी ओवर डी टी इक्वल्स टू के टाइम पी, तो ये यहां से हम कुछ बहुत ऑब्वियस चीज नजर आती है कि भी हमारा जो, और अब यहां देखें भी कि जो के है वो रेट ऑफ चेंज है, और डी पी ओवर डी टी है वो भी रेट ऑफ चेंज है। तो आपको एक इक्वेशन नजर आती है जो हम लास्ट टाइम काफी, यहाँ बहुत ये कि हम यहाँ सोच नहीं रहे हम कुछ भी, बहुत यहाँ अच्छे हम साहब। कि भी वो पी का रिलेशन होगा, टी का होगा, प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, पावर होगी, कैसे होगा। बिल्कुल तो सही बात, यहाँ हम सोच नहीं रहे हम बहुत खूबसूरत किया आपने। ठीक है जी, जी बस सर, मैंने इतना ही कहना था। What a beautiful thing, Sadiq Saab. Thank you very much. You are as sharp and as intelligent as I have found you. जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, और मुझे अभी तक याद है कि मैंने इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे थे जब आपने एमएससी का इंटरव्यू दिया था, और अभी तक याद है कि आपने क्या जवाब दिए थे। और हमने 10 मिनट में आपको या 5 मिनट में फारिग कर दिया था, जबकि बाकी लोगों को हम आधा घंटा लगाते थे। और मुझे बाकी लोगों ने कहा जी ये इनको 10 मिनट में फारिग कर रहे हैं, ये आपके कोई रिश्तेदार हैं, रिलेटिव हैं, क्या चक्कर किया है? मैंने कहा जी ये बड़े पुराने रिलेटिव हैं मेरे, इनको तो दाखिल करना ही करना है, बड़ी अच्छी सिफारिश है इनकी। चलें जी, अब मुझे शेयर करने दें। थैंक यू सर। जी सर। तो अब मैं कैसे करूंगा जी शेयर स्क्रीन? अच्छा, मैंने भी थोड़ा सा इसको इसी तरह से करने की कोशिश की थी। और आप अगर ये जरा देख लें
इसको गौर से, तो एक मैंने ये कर्व ड्रॉ की हुई है जो 2 की पावर से बढ़ती है। आप ये देखें, ये वही बात है जो मैं सादिक साहब ने की है, मैं उसी को इलुस्ट्रेट कर रहा हूं। मैं एज्यूम करता हूं कि एक कपल है, कपल में तो 2 बंदे होते हैं ना, 2 बंदे हैं, 2 इनिशियल कंडीशंस हैं, और आप ये रेड लाइन को देखें और हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक कपल जो है वो एक अनदर कपल प्रोड्यूस करता है इन यूनिट टाइम, और उसके बच्चे, कोई बच्चे पैदा नहीं करते, दे आर नॉट फॉर्चुनेट। तो अब ये कपल तो प्रोड्यूस करता रहेगा ना, ये कपल प्रोड्यूस करेगा 2 बच्चे, एक यूनिट टाइम में 2 बच्चे प्रोड्यूस करेगा, फिर यूनिट टाइम में 2 और बच्चे प्रोड्यूस करेगा, फिर यूनिट टाइम में ये 2 बच्चे प्रोड्यूस करता है, हमेशा ट्विंस प्रोड्यूस करता है, ताकि वो भी लड़का लड़की होते हैं, इसलिए कि फिर बाद में जब वो, अभी तो वो फॉर्चुनेट नहीं है, उनको फॉर्चुनेट बना देंगे बाद में। तो ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। इसमें सिर्फ जो ग्रैंड पा है ना, ग्रैंड पा और ग्रैंड माँ, बस वही बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, उनके बच्चे, उनके पोते, उनके पड़पोते वो बच्चे पैदा नहीं कर रहे। अब आप पोते पड़पोते हो ही नहीं रहे, सिर्फ बच्चे ही हो रहे हैं, सिर्फ माँ बाप ही बन रहे हैं। हाँ जी, बस बच्चे ही हो रहे हैं उनके। अच्छा, अब आप देखें ये 2 पावर, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 2 पावर टी वाली कर्व जो है ना, ये शुरू यहीं से होती है कि एक कपल था जिसमें 2 बंदे थे, उन्होंने यूनिट टाइम में एक कपल और प्रोड्यूस किया, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक टाइम और लगाया, तो एक ये देखें, यूनिट टाइम में ये 2 से 4 हो गए, और 2 टाइम में ये 6 हो गए। 2 टाइम में कितने हो गए? ये 2 से 4 हो गए ना। और ये मैं इसको जरा थोड़ा नीचे करके, सॉरी मेरे पूरी नहीं दिखा सकता आपको। 2 टाइम में अब वो जो कपल प्रोड्यूस हुआ था उसने भी, एक ये कपल था, एक वो कपल था, 4 हो गए ना, तो उन्होंने भी 2-2 पैदा करने, तो अब ये 8 हो गए। तो इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें। अब ये जो बच्चे हैं लाल वाले, ये इस ग्रीन के अंदर इंक्लूडेड हैं। बस मैं सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा था। इस वजह से dy/dt जो है वो y के प्रोपोर्शनल है, उसमें टाइम नहीं आएगा। चले हम आगे चलते हैं, और आगे आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करना चाह रहे हैं। और ये एक मैथमेटिक्स का, मेरे ख्याल में सादिक साहब वाहिद होंगे जिन्होंने ये चीज टेक्स्ट बुक में शायद पढ़ी हो, और इसमें बहुत मजेदार सोसाइटी, ये तो सिर्फ हम 2 स्पीशीज की बात कर रहे हैं, फिर सोसाइटी में किस तरह लोग इंटरेक्ट करते हैं वो भी मॉडल किया जा सकता है। भट्टी साहब, ये एक बड़ी मजेदार क्या कहना चाहिए, प्रॉब्लम भी है और उसकी स्टडी भी है। इसके अंदर ये जो 2 स्पीशीज हैं, वो स्पीशीज कौन कौन सी हैं? इसमें प्रीडेटर एंड प्रे का भी हो सकता है कि एक शेर है और एक भेड़ें हैं। भेड़ें तो बेचारी शेर को नहीं खा सकती, शेर भेड़ों को खा सकता है। अच्छा, ये भी 2 स्पीशीज हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं, और किस तरह इंटरेक्ट कर रही हैं कि शेर भेड़ों को खा रहा है। अच्छा, दूसरा देखें, बर्ड्स और फ्लावर्स हैं। बर्ड्स क्या करते हैं कि वो फ्लावर्स का जूस पीते हैं, और फ्लावर्स का जो वो होता है, पोलन होता है, जिससे वो फ्लावर की नश्वो नुमाइश और जगह भी हो सकती है, वो लेके और जगह लेके जाते हैं। यहां ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पहले मॉडल में ये प्रीडेटर और प्रे में वो एक दूसरे का शिकार करते हैं, दूसरे मॉडल में वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तीसरा मॉडल ह्यूमंस और काउस का है, वो भी प्रेडेटर एंड प्रे का मॉडल ही है। तीसरा मॉडल रिच एंड पुअर का है। अब रिच का मसला यह है कि वो, ये जो कैपिटलिज्म सिस्टम है,
इसके अंदर ये एसेंशियल है कि कुछ लोगों को गरीब रखा जाए, ये इसकी बुनियादी शर्त है। जब तक वो गरीब नहीं होंगे ये चल नहीं सकता। अगर गरीब मर गए तो अमीर भी मर जाएंगे, तो कुछ लोगों को गरीब रखना जरूरी है। और द रिच आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट द पुअर। अब मैं ये नहीं कहता कि वो उनको खा जाते हैं, लेकिन खा इस तरह से जाते हैं कि उनका हिस्सा मार लेते हैं। तो ये भी एक मॉडल है, व्हेन टू स्पीशीज द रिच एंड द पुअर इंटरेक्ट इन ए कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अच्छा, द पीपल कैन ऑल्सो interact in a humanist society where they help each other. अच्छा, उसके बाद द ब्लैक्स एंड वाइट्स हैं। इस वक्त आप देख लें अमेरिका में ब्लैक्स एंड वाइट्स का क्या हिसाब किताब हो रहा है। ये न्यू फाशिस्ट और ये जो ट्रंप के नए सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये ब्लैक्स को निकालो बाहर, एनी अदर मॉडल। ये अब मैं आगे चलता हूं और मैं इस किताब से ये किताब में खसूसियत ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हार्वर्ड कैलकुलस मूवमेंट में कुछ किताबें लिखी गई ये डिसाइड करने के बाद, ये फैसला करने के बाद, ये 80s की बात है, 1980s की, कि हमारा जो कैलकुलस है ये इससे बच्चों के दिमाग नहीं खुलते, इससे सिर्फ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस उनको आती हैं, प्लग एंड चग आता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें से ये चीजें ली गई हैं, इसलिए मैंने इस किताब का नाम लगा दिया है। और हम डिस्कस करेंगे दो स्पीशीज का, जैसे मैंने आपको बताया कि दो स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। वो दो स्पीशीज क्या हैं और क्या हो सकती हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। कोई सवाल आपके पास हो आप मुझे फौरन इंटरप्ट कर दें, इसलिए कि हम जा रहे हैं आज मेरे ख्याल में सबसे एक्साइटिंग और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो हम एज्यूम करते हैं कि y of t is the population of one species and x of t is the population of the other species। अगर आपको ये किताब चाहिए, ये मैंने आपको बताया था कि ये किताब पाकिस्तान के लिए बैंड है, इसके लिए इसमें सिर्फ ये अप्लाइड कैलकुलस है, फिर मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है, फिर और कैलकुलस की मैथ्स की किताबें हैं जो सारी हार्वर्ड कैलकुलस के अम्ब्रेला में आ जाती हैं, हार्वर्ड कैलकुलस की कैटेगरी में आ जाती हैं। ये सारी की सारी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बैंड है, लेकिन ITU की लाइब्रेरी में मैंने ये खास तरीके से मंगवा के दी थी उनको। मैंने अपनी किताब तो किसी से कहा था कि वो छुपा के, जैसे शराब की बोतल छुपा के लाई जाती है ना, इसी तरह ये किताब भी छुपा के ले आए। जाहिर है उनका इंटेलेक्चुअल ये खजाना है, वो हमसे क्यों शेयर करें। असल खजाना डॉलर्स में नहीं होता, असल खजाना इंटेलेक्चुअल होता है। ये जमीन और ये जायदादें 31 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो चीजें हैं ये तो खत्म हो जाती हैं, असल चीज इंटेलेक्चुअली रह जाती है। आप लोगों ने पूछा नहीं है 31 डिग्री सेंटीग्रेड की बात क्यों हो रही है? आज टेम्परेचर लाहौर में 31 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या? अच्छा जी, अब हम ये देखते हैं कि when the two species do not interact, ये पहले भी हम देख चुके हैं। सादिक साहब ने आज बहुत अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन किया है, मैंने भी थोड़ा बहुत उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक स्पीशीज Y है, मैंने यहां आपसे कहा ना, Y is the population of one species at a given time t and X is the population of the other species at another time t। तो अब अगर ये इंटरेक्ट नहीं करती तो dy/dt जो है वो yt के प्रोपोर्शनल होगा, एज्यूमिंग कि वो लोग मर नहीं रहे, वो स्पीशीज मर नहीं रही। अगर मर रही होगी तो फिर अगर ज्यादा रेट से मर रही होगी तो ये एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएगा, अगर वो कम रेट से मर रही होगी तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको इस बात का पता ही है, इसको मजीद कहने की मुझे जरूरत नहीं है। आज हमने बहुत मजे मजे की बातें करनी है।
इसी तरह ये dx ओवर dt को मैंने यहाँ माइनस कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन है किसी वजह से ये एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। जैसे कुछ खास तरह के टाइगर्स हैं, कुछ शेर हैं जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, वो उनकी जब तक कि हम कोई आर्टिफिशियल तरीका इख्तियार नहीं करते उनकी स्पीशीज को बचाने का, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे एक्सपोनेंशियली। तो ये इंटरेक्ट आपस में नहीं कर रहे। अच्छा, मजे की बात वो होती है जब ये इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सादिक साहब, भट्टी साहब, ताहिर साहब, नौफिल साहब, जितने भी लोग हैं उन सब से मैं ये पूछूंगा कि अगर सिर्फ हम एक स्पीशीज की बात करें वाई की, अभी एक्स को छोड़ देते हैं, एक्स की भी करेंगे लेकिन अभी dy और dt की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसमें एक y ऑफ t की टर्म तो आएगी, वो प्लस होगी अगर वो पॉपुलेशन बढ़ रही होगी, उसके लिए पॉपुलेशन बढ़ने के लिए खाने पीने के मौके होंगे तो वो बढ़ रही होगी। अगर खाने पीने के मौके नहीं होंगे तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, वो कम होती जा रही होगी। तो ये तो एक सिंपल सी बात है, इसमें तो हमें ज्यादा अपना सर खपाने की जरूरत नहीं है। अब मसला ये है कि when the two species start interacting, तो फिर हम यहां पर y ऑफ t प्लस और माइनस, यहां प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, पहला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पहला सवाल, मैं पहले सिर्फ सवाल आपको बता दूं। हमें अगर सवाल पता चल जाए ना और सवालों की अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए कि सवाल है क्या या सवालात हैं क्या, आधा जवाब तो हो जाता है। मैं पहले आपको सवाल बता दूं, यहां प्लस आएगा या माइनस आएगा। अच्छा, उसके बाद इंटरेक्शन चूंकि हो रही है दो स्पीशीज की, तो अब x प्लस वाई हो सकता है। दो स्पीशीज को जब आपने इकट्ठा करके लिखना है तो यहां x प्लस वाई हो सकता है, यहां x माइनस वाई हो सकता है, यहां माइनस x माइनस वाई हो सकता है, यहां एक्स वाई मल्टीप्लाइड भी हो सकता है, यहां x डिवाइडेड बाई y भी हो सकता है, यहां y डिवाइडेड बाई x भी हो सकता है। अब हम एक ऐसे मैथमेटिक्स के ऐसे डोमेन में दाखिल हो रहे हैं जहां पर गैस वर्क और फिर उसको टेस्ट करना, उस गैस को कि ये मेरा गैस या तुक्का कितना कामयाब था, ये अक्सर चीजें इसी तरह चलती हैं मैथमेटिक्स में, उस तरह सिस्टमेटिकली नहीं चलती जिस तरह टेक्स्ट बुक में डिफाइन की गई। आप गलीलियो की तारीख पढ़ें, आप न्यूटन का पढ़ें, आप अर्शमीदस का पढ़ें कि वो कितनी दफा मुख्तलिफ चीजें एज्यूम कर करके कि ऐसा हो सकता है, नहीं 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 इसका तो ये मतलब हो जाता है। अच्छा, मैं ये एज्यूम करके नहीं 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 इसका ये मतलब हो जाता है। आइंस्टाइन ने का तो उल्टा हिसाब हो गया, उसने ब्लैक होल्स मैथमेटिकली डिफाइन कर लिया और जब उसने रिपरकशंस देखी ब्लैक होल्स की तो उसने कहा जी नहीं 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 ये नहीं हो सकता, मेरे से कहीं गलती हो गई, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं। वो उसके मरने के बाद पता चला उसने सही किया था काम। तो अब पहली बात, ताहिर रमजान साहब, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने मैथमेटिक्स में, आपने माशाल्लाह मैथमेटिक्स अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, आपने कोई मैथमेटिक्स का ऐसा कोई कायदा पढ़ा है, ऐसा कोई असूल पढ़ा है जिसके तहत हम इसका जवाब दे दें कि ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा? ताहिर साहब। नहीं, ऐसा तो कोई कायदा नहीं पड़ा। और यही असल मैथमेटिक्स है ही ये है, जहां पर आप के जो फिक्स्ड रूल्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये तो आपको पता है कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होता है, ये तो सबको पता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है,
चले मैं नौफिल से पूछता हूँ। नौफिल, आपने कोई मैथमेटिक्स पढ़ा है तो आपने कोई ऐसा कायदा पढ़ा है जिसके तहत हम ये फैसला कर लें कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा और ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये और ये होगा? बताइए। अच्छा, मजे की बात यह कि इस टेक्स्ट बुक में भी ये चीज डिस्कस नहीं की हुई। उन्होंने एक ही फॉर्मूला लिख दिया है, एज्यूमिंग जैसे बस यही हो सकता है। भाई क्यों हो सकता है ऐसा? किस वजह से हो सकता है? किसने बताया है? 31 डिग्री सेंटीग्रेड वालों ने बताया है। किसने बताया ये बात? हाँ जी, नौफिल साहब आप बताएं जरा मुझे। नौफिल, आप हैं हमारे साथ? जी सर। जी बताइए। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। आज हमने बहुत कुछ करना है, बोले ना। आपका जी माइक सर मैं हूँ। बोलिए फिर। कोई ऐसा तरीका, कोई कुलिया, कोई मेथड, कोई कायदा जिसके तहत मैं सर ये आपने क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने ये पूछा है कि यहाँ पर प्लस होगा सर मैं या कह रहा हूँ आपने पूछा क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा? पहला सवाल। ये x प्लस वाई होगा या x माइनस वाई होगा या माइनस x माइनस वाई होगा, बिकॉज द टू स्पीशीज आर इंटरेक्टिंग। या x ज़रब y होगा या x डिवाइडेड बाय y होगा या y डिवाइडेड बाय x होगा। कोई मैथ का फॉर्मूला, क्लू, कोई आपने कायदा, कोई ऐसी चीज पढ़ी है जो आपको इस सवाल का जवाब देने में मदद दे सकती है? बोले ना। हेलो, मेरी आवाज हाँ आ जी रही है? मेरी जी आवाज आ रही बोलिए। है? आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। आप बोलेंगे तो आवाज आएगी ना। सर ये जो रेड वाली है, सर ये जो रेड वाली है ये इस पे डिपेंड कर रही है दूसरे वाली की, जो दूसरे वाली एक्स वाली स्पीशीज है, ऐसे ही है? हाँ जी, नहीं, वाई ऑफ टी पे तो डिपेंड करेगी, बिकॉज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द वाई स्पीशीज। एक्स में जो उसका रिलेशनशिप होगा, जब एक्स और वाई इंटरेक्ट करेंगे आपस में, देखें, जब एक्स और वाई आपस में इंटरेक्ट ठीक है। करेंगे तो फिर एक्स प्लस वाई भी आ सकता है, एक्स माइनस वाई भी आ सकता है, माइनस एक्स माइनस वाई भी आ सकता है, एक्स वाई भी आ सकता है, एक्स बाई वाई भी आ सकता है, वाई बाई एक्स भी आ सकता है। कोई असूल है जिसके तहत आप बता सकते हैं इसका जवाब? हमें ये पता है कि मतलब इनमें प्रीडेटर कौन सा है और मतलब जिसमें जो प्री है वो कौन यार सा है? मुझे असूल असूल चाहिए, असूल, बेसिक। हाँ वो पता है हमें। हाँ तो ये जो ओ आर है ये मतलब उस वक्त तो नेगेटिव होगा ना, जब मतलब वो इस पे डिपेंड कर रहा है ना। ओ आर आर है, आर का मतलब या, इट्स नॉट ए वेरिएबल और कांस्टेंट, इट्स आर, या वाला। ये मैं ओ को छोटा कर देता हूं जी। चलें जी, उमर भट्टी साहब बताएं जी। आपने मॉडलिंग में बहुत काम किया। भट्टी साहब, क्लियर नहीं आ रही है। आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं, मैं गाड़ी में हूँ, क्लियर इतनी नहीं है आवाज। जी भट्टी साहब आपकी आवाज भी क्लियर नहीं है। भट्टी साहब कह रहे हैं वो गाड़ी में है, उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हमें भी उनकी क्लियर आवाज नहीं आ रही। चलें फिर ऐसा करते हैं, सादिक साहब से ही पूछ लेते हैं। जी जी सर। बताइए, आपने तो मैथ्स बहुत पढ़ा हुआ है ना, आप तो हमारे दादे चाचे मामे नाने हैं। नहीं सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
सर एक तो आप जो बात बोल रहे हैं कि dy/dt, तो हाँ जी, उसमें तो जो नीचे कोई भी जो रिलेशन लिखे हैं तो मुझे तो उसमें कोई भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि आपने तो चेंज बताना है, दो दो चीजें हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं। तो बिल्कुल आप तो बिल्कुल। बताएंगे कि x के चेंज में y कितना चेंज आता है, तो ऊपर वाली चीज में मुझे को dy/dx कुछ इस तरह की चीज चाहिए। नहीं dy नहीं बाई नहीं नहीं, dy/dt जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम अपने पे लगा लेते हैं। मॉडल जब आप बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लगा लेते हैं। यहाँ dy/dt आ गया। अब इनमें से कोई चीज हम यहाँ पे रखना चाहते हैं, ये हमने रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर लगा ली है। अब कौन सी ज्यादा लॉजिकली हमारी बातचीत के, हमारी सिचुएशन के करीब है? तो फिर ये तो आप फॉर्मुलेट ही नहीं कर सकेंगे ना, आप जो इक्वेशन है, जैसे जब अगर आप बनाते हैं ना टेक्निकली स्पीकिंग dy/dt लेते हैं, तो इसका मतलब आपके पास कोई एक्सप्रेशन हो जिसमें y हो और t हो, उसमें x नहीं होना चाहिए। टी नहीं यार, ये देखो टी तो अलग है ना। अब दो स्पीशीज हैं, एक की देखें, मैंने पहले ही नहीं वो मैं आपसे बात आपकी समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात तो। वाई वाई जो है वो भी टाइम पे डिपेंड करती है स्पीशीज, एक्स जो है वो भी टाइम पे डिपेंड करती है, लेकिन इन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया है। नहीं, जब आप y ऑफ t बोलते हैं तो डिपेंड करती है, क्या इसका मतलब आप ये ले रहे हैं कि y ऑफ t को t में एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पे हाँ टी जी, स्क्वायर प्लस बिल्कुल टी। बिल्कुल टी में एक्सप्रेशन है, हाँ जी। और एक्स का भी टी में एक्सप्रेशन है, मगर चूंकि वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वाई ऑफ टी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्स, और एक्स चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ वाई, मगर ये है टाइम के साथ ही। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया कि ये बात क्लियर कर दी। मेरा ख्याल नहीं था कि ये सवाल आप किसी के जहन में आएगा, मेरा ख्याल मैंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। आप सब लोगों के लिए सादिक साहब का शुक्रमंद होना चाहिए कि उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक y एज अ फंक्शन ऑफ t है, पॉपुलेशन स्पीशीज y, एक x स्पीशीज एक और है, वो एज अ फंक्शन ऑफ t है। और अब हम ये कर रहे हैं कि हम ये निकाल रहे हैं कि डिफरेंशियल ऑफ y ओवर dt वो y पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, प्लस अगर खाने को बहुत कुछ हुआ और वो बढ़ती गई पॉपुलेशन, और अगर खाने को कुछ नहीं हुआ तो वो कम होती गई पॉपुलेशन। लेकिन जब ये आपस में स्पीशीज इंटरेक्ट करेंगे, खाना स्पीशीज में शामिल नहीं है, जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे या एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, डिपेंड करता है ना। 31C में लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके रह रहे हैं या एक दूसरे के मरने का इंतजार कर रहे हैं या एक दूसरे को मार रहे हैं। ठीक है जी। तो अब सवाल ये है कि ये सादिक साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, मैथमेटिक्स में कोई ऐसा आपने कायदा पढ़ा है जिसके तहत इनमें से कोई एक हम सिलेक्ट करके बता दें कि भाई इस कायदे के तहत तो ये होता है? सर उसमें आप यही देखेंगे कि क्या वो, अगर तो वो लीनियरली दोनों का रिलेशनशिप लीनियर है तो फिर वो प्लस ले लेंगे आप, और अगर कोई एक्सपोनेंशियल है तो हमें y पता ओवर कि x लेंगे। नहीं जी, हमें नहीं पता, हमें कुछ पता नहीं है, हमने तो वो निकालना है। सर सर इंटरेक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, शेर हिरन वाला इंटरेक्शन भी हो सकता है, और अरे शेर भेड़ों को खाना शुरू हो जाए, मतलब वो परिंदे और उसका, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि फूलों में और जो परिंदों में रिलेशनशिप होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, वो वाला भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता सबका है। जर्नल हम ना, मतलब हाँ हाँ, तो बताएं ना फिर। इसमें ये है जितने हम dy और dt इक्वल्स टू x प्लस y ये कह रहे हैं, dy और dt इक्वल्स टू ये सारे इसमें तो फिर y ओवर x थोड़ा सेंस ज्यादा बनाता है y ओवर x। जी। अच्छा जी, अब मुझे नहीं पता y ओवर x सेंस ज्यादा बनाता है कि नहीं बनाता। दिस इज एन ओपन प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स एंड आई एम नॉट अ मैथमेटिशियन।
सादिक साहब इज अ मैथमेटिशियन, उमर भट्टी साहब मॉडलिंग के एक्सपर्ट हैं। जब तक वो गाड़ी चला रहे हैं, जब तक हम वेट करते हैं इसका, हम आगे चलते हैं। लो जी, मैंने एक खुद से ले लिया, खुद से ही ले लिया मैंने। When the two species interact, मैंने यहां प्लस साइन ले लिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, ऐड या माइनस क्यों नहीं किया? ऐड और माइनस ना करने की वजह तो नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन अगर हम यहां x प्लस वाई लिखेंगे तो y तो इसमें जमा हो जाएगा और x अलग से रह जाएगा, तो वो उसका सॉल्यूशन कोई बात नहीं बनेगी। ये मैं मजीद डिस्कस करूंगा बाद में, लेकिन अभी फिलहाल मैंने इसको, ये वाला मैंने सॉल्यूशन ले लिया है। और क्यों लिया है? ये मैंने तुक्के के तौर पे लिया है, कोई वजह मुझे नहीं पता थी। मुझे मैथमेटिक्स का ऐसा कोई असूल पता नहीं था कि मैंने क्यों लिया है। इस किताब में इसकी कोई वजह नहीं लिखी हुई कि इसने क्यों लिया है। ये हम xt डिवाइडेड बाई वाई टी भी लेकर देखेंगे और देखेंगे उसमें क्या होता है, और क्या जो कुछ सेंस बनती है या नहीं बनती। ये ब्लैक होल वाली बात भी बन सकती है कि सेंस ना बने और आप कहें कि ये तो सेंस नहीं बनती, गलती हो गई भाई, लेकिन बाद में कई साल के बाद सेंस बन जाए। मैथमेटिक्स इसी तरह का पजल्ड गेम है। अच्छा जी, ये प्लस, मैंने प्लस प्लस ले लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया बगैर सोचे समझे, बगैर कोई लॉजिक दिए हुए। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा आगे चलें। अगर मैं ये कर देता हूं तो फिर एक बड़ा सिंपल सा ऑपरेशन में कर सकता हूं, वो ये कि इसको मैं इससे डिवाइड कर दूं, dy ओवर dx, और वो जो ये चीज होगी वो ऊपर आ जाएगी और ये चीज नीचे चली जाएगी और dt कट जाएगा इसमें से। आप लोग इससे एग्री करते हैं ताहिर साहब? यस सर, ऐसे ही है, ये तो सिंपल सी बात है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। नौफिल साहब, सादिक साहब, जी सर। ये तो ठीक है ना? अच्छा जी, ये भी आपने मान लिया कि dy ओवर dt। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको हमने जियोजेब्रा में डालना है और इसको सॉल्व करना है। ये हमारी इक्वेशन मॉडल हो गई है। कौन सी स्पीशीज के लिए मॉडल हुई है? वो स्पीशीज आपस में लड़ रही हैं 31C की तरह, या वो स्पीशीज आपस में भाईचारे के साथ रह रही हैं, या वो किस तरह से रह रही हैं? कई तरह की इंटरेक्शंस हो सकती हैं। ठीक है ना जी। वो इंटरेक्शंस की बेसिस पर यहां प्लस माइनस साइंस आएंगे, वो हम आहिस्ता 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 देखें, आहिस्ता आहिस्ता। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, और ये जो मैं स्टेप बाय 31C का क्या राज है? जी फिर से बताइए, फिर से बताइए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। 31C का बार बार कह रहे हैं कोई लड़ाई वगैरह चल रही है, इसका क्या मतलब? 31C टेम्परेचर है लाहौर का जी। 31C सर मैं पूछ रहा हूँ। 31C लाहौर का टेम्परेचर है आज। अच्छा, तो इस किताब में इसकी बात क्या मतलब है जी? इसमें खास बात ये है 31C समझने वाले समझ गए होंगे, जो नहीं समझे वो नहीं समझे होंगे। अब आप मजीद मेरा मुंह ना खुलवाए ना। अच्छा, ये तो हो गया। समझ आ गई है, मैं नौफल को भी समझा देता हूँ। है जी? समझाएं। मुझे तो समझ आ गई है, मैं नौफल को भी समझा देता हूँ। हाँ, मैं नहीं समझ आई। 31C का मतलब ये है कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि किसी बंदे ने किसी दूसरे बंदे का हक मारा है तो वो बंदा बन जाए। ठीक है, ये सिर्फ कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे, और वो उसे बंदा बन जाना चाहिए। डॉक्टर साहब उसके फायदे का वो कर रहे हैं। मतलब 31C कहाँ से आ गया? जी 31 डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ से सर? आ मुझे गया? लगता है क्लाइमेट की बात हो रही है यहाँ पे। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आज लाहौर का टेम्परेचर 31
डिग्री सेंटीग्रेड है और आज किसी बंदे ने इनके सामने किसी दूसरे का हक मारा है और ये उसे प्यार से ये समझा रहे हैं कि आज का बंदा बन आज का टेम्परेचर 36 है जी, 31 नहीं है बाय द वे। आपने अभी खुद कहा कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा था ना जी। अच्छा जी, आगे चलें। अब मैं आपको ये सर एक मिनट जरा पिछली वाली पे वापस जाएं। बोलें। सर आपने कहा था कि ये जो y और x है तो हाँ ये जी। t में एक्सप्रेशंस हैं। बिल्कुल टी में एक्सप्रेशन है। तो अब ये जो नीचे आपने dy/dx लिखा है तो दिस हाँ। इक्वल्स टू राइट साइड पे आपके पास t नजर आ रहा होगा ना? यहाँ पर राइट साइड पे y ऑफ t, x ऑफ t, y ऑफ नहीं, t। x ऑफ t तो नहीं, वो तो t का एक्सप्रेशन होगा, वो t स्क्वायर होगा, वो e⁻t होगा, वो कुछ भी होगा। बिल्कुल तो सही बात है। ये तो नहीं आपके 3 वेरिएबल्स हो गए आपका, नहीं y नहीं, है, x है और t है। एक मिनट देखें, जब आप dy ओवर dx लिखेंगे तो यहाँ पर टाइम होगा ऊपर, नीचे भी टाइम होगा ऊपर, ठीक है ना? नहीं, ऊपर तो हम देख ही नहीं रहे ना, हम तो इस इक्वेशन को देख रहे हैं। और इसमें इस आपने बोला था कि x जो है वो एक्सप्रेशन है t में, y भी एक्सप्रेशन है t में। वो पैरामीटर था, वो खत्म हो गया। अब ये y और x के दरमियान इक्वेशंस है। सर ये ऐसे तो ना करें ना सर, आप ऐसे तो नहीं होता ना। ऐसे क्यों ना करूं मैं? देखे ना, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू जी स्क्र। ये जो है इसमें x की वैल्यू, ये सर्कल की इक्वेशन है, जबकि x की वैल्यू थी 1 साइन थीटा और y की इक्वेशन थी 1 कॉस थीटा। तो जब इनको स्क्वायर करके आप नोटपैड खोलें, उस पर ये इक्वेशन लिखें और हम देखते हैं कि वो आती है कि नहीं आएगी वो इक्वेशन। अभी दिखा देते हैं जनाब, अभी हाँ दिखा देते हैं, जी। अभी दिखा देते हैं, 2 मिनट इंतजार कर लें। सारा लेक्चर ही इसी के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सब कुछ दिखाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर मैंने ये किया है कि वो सारे कॉम्बिनेशंस भी लिख दिए हैं जिसमें मारधार हो रही है 31C की तरह, डिग्री सेंटीग्रेड की तरह, या वहां पे भाईचारा हो रहा है, या वहां पे मोहब्बतें हो रही हैं, या वहां पे नफरतें हो रही हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। ये सब हमें ट्राई करके बारी बारी देखनी चाहिए, और साथ ही हमें मुख्तलिफ फिनोमिना भी सोचने चाहिए। आपको पता है इक्वेशंस बोलती हैं, इक्वेशंस कहानी सुनाती हैं, इक्वेशन ये बताती हैं कि यहाँ कितनी एक्सप्लॉयटेशन हुई है, इक्वेशन ये बताती हैं यहाँ कितनी मोहब्बतें हुई हैं, यहाँ कितना भाईचारा रहा है इस सोसाइटी के अंदर, इसमें कितना जुल्म हुआ है, इसमें कितने लोगों ने कितने लोगों की जायदादों पे कब्जा किया है, यहाँ पर कितनी एक्सप्लॉयटेशन हुई है। इक्वेशंस बोलती हैं। और मैंने ये सारी नहीं लिखी हुई, इनमें से कुछ और भी बहुत सारे, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफी सारे बन सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं यहाँ पे व्हेन टू स्पीशीज इंटरेक्ट। और अब आप जरा यहाँ पे देखें कि मैंने dy ओवर dx ये लिखा है और ये उसकी कर्व बन गई है। लो जी सादिक साहब, आ गया मजा आपको? जनाब अब बोले। टी तो कहीं नहीं आ रहा, टी तो गायब हो गया अब। सर वो तो जब आप उसको टी को कंसिडर ही नहीं कर रहे तो टी कहां से आएगा? टी को कंसिडर कर रहे हैं हम जनाब। हम यहां से ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज ये बताना चाह रहा हूं कि अब मुझे ये बताएं कि एक्स ऑफ टी क्या है और फिर वाई ऑफ टी क्या है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा। वो भी है मौजूद। जैसे एक्स को हम ले लें थीटा साइन थीटा, और वाई को ले लें कॉस थीटा, और वहां से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 आ जाए, ठीक है ना जी? तो ये जो सर्कल की इक्वेशन बनती है, इसमें तो थीटा तो नहीं होता, लेकिन मैं पूछूं कि x की क्या वैल्यू है तो आप कहेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, y की क्या वैल्यू है y इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये यहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप x ऑफ टी बी और y ऑफ टी बी। यही तो मजे की बात है।
ये अगर पॉपुलेशंस हैं मुख्तलिफ स्पीशीज की, कि एक स्पीशी कम होती है तो दूसरी स्पीशी ज्यादा होती है, तो यहां से जाहिर है वो टाइम के साथ ही कम हो रही होंगी ना और ज्यादा हो रही होंगी, तो वो किस तरह बिहेव करती हैं। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि आज का लेक्चर बहुत मजेदार लेक्चर है, मेरे लिए भी बहुत सीखने वाली बातें हैं। आपने, सादिक साहब, मुझे वैसे हैरानी हो रही है, आपने ये प्रीडेटर और प्रे का मॉडल पहले स्टडी नहीं किया? मेरा नहीं ख्याल किया है होगा, तो बहुत बचपन की बात है ये। बचपन में तो यार देखो ना, हम 3 साल की उम्र में तो नहीं डिस्कस करते ना प्रीडेटर और प्रे का मॉडल। आपकी उम्र इस वक्त 25 साल है, तो आपने जी 3 साल की उम्र में डिस्कस किया होगा। आई डोंट नो। चलें आगे चलते हैं, देखते हैं ये सारी चीजें। देखें, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे, गौर से डिस्कस करेंगे। और इसमें जो यही यही इक्वेशन, अच्छा ये इसकी इनिशियल पॉपुलेशन है, वो है ना कि आप ये डिफरेंशियल आपको दिया हुआ है, तो एक पॉइंट भी आपको देना पड़ता है, पॉइंट देना पड़ता है ना, वो पॉइंट ये है, वो इनिशियल पॉपुलेशन है। यहां इनिशियल पॉपुलेशन ये है। अब अगर मैं इनिशियल पॉपुलेशन को यहां पे लेके आता हूं, तो ये सर्कल यहां पे बन जाता है, यहां पे नहीं बनता ये सर्कल। देखें, ये मैंने स्लोप फील्ड भी बनाया हुआ है, इसको मैं और छोटा करता जाऊं ना, तो ये यहां पे आके एक पॉइंट बन जाएगा। अब मुझे बताएं कि इस पॉइंट का क्या मतलब होगा। दो स्पीशीज हैं जिनकी पॉपुलेशन कम ज्यादा हो रही है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, और ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि जब एक की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो दोनों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहां पर एक की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई है, यहां पर एक की पॉपुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई है, यहां पर एक की पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरे की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। लेकिन अगर हम ये इनिशियल कंडीशन को कम करते जाएं, तो वी गेट अ सिचुएशन जहां पर एक स्टेबिलिटी आ जाती है, जहां पर कोई चीज तब्दील नहीं होती, शेर भी रहेंगे और भेड़ें भी रहेंगी, और वो तब्दील भी नहीं होंगी उनकी पॉपुलेशन। कितने मजे की बात है, कैसी अजीबोगरीब बात है। अब हम आहिस्ता 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 चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें जरा, ये मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं, मुझे पता है ये चीज जो है ये नई है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसको मैं अगर ना डिस्कस करता तो आपको मेरे ख्याल में बहुत बड़ी इनजस्टिस होती। When two species interact, ये what does this represent, एक्स वाई और एक्स वाई, यहां पर ये वही चीज है। ये y क्या है, y, ये x क्या है, ये एक्स वाई क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और आगे ले जाके दिखाता हूं। When two species interact, ये y और x क्या है, और यहां पर ये x और y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां माइनस साइन क्यों है और यहां प्लस साइन क्यों है। वो किताब जो जिसका मैंने हवाला दिया था उसमें इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक छोटे से प्रॉब्लम को जो उसने एक पेज में डिस्क्राइब किया हुआ था, मैंने बहुत सारे छोटे 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 प्रॉब्लम में डिवाइड कर दिया, जिस तरह कैलकुलस में हम करते हैं ना कि छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करते जाएं, इसलिए कि बड़े प्रॉब्लम को एक साथ अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। हम उसको डिवाइड करते जाएंगे, एक एक छोटे छोटे हिस्से को समझने की कोशिश करेंगे, फिर दोबारा नॉलेज को इंटीग्रेट करेंगे। हमारी पेडागोजिकल टेक्निक वही होगी जो कैलकुलस को करने की टेक्निक होती है। तो अब आप मुझे ये बताइए, यहां पर ये देखिए, ये y प्लस है और ये x माइनस है, ऐसा क्यों है? कोई पता नहीं हमें। अब आप यहां देखें जरा, when two species interact, ये प्लस साइन और ये माइनस साइन, ये माइनस साइन और ये प्लस साइन, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्या कहानी हमें सुनाती है इक्वेशन? भट्टी साहब, आप हमारे साथ हैं या नहीं है? नहीं है मेरे ख्याल में, है ना?
सर ताहिर इसमें रमजान साहब हैं, भट्टी साहब हैं? सर, सर ताहिर, अगर आप जी सर जी, अगर आप ऊपर वाले एक्सप्रेशन से y कॉमन ले लें, नीचे वाले से आप x कॉमन ले लें, तो नहीं फिर यार, शायद इसको इंटरप्रेट करना ज्यादा आसान होगा कि ये क्या हो रहा है। ये ठीक है, वो भी करके देख लेंगे। ताहिर रमजान साहब, आपने कभी इस तरह का मैथमेटिक्स पढ़ा है? नो सर, ऐसा मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा। बस ये मैथमेटिक्स है ही नहीं ना, जब भी तो आपने पढ़ा नहीं है। अब आप ये देखें, when does these signs represent and why, ये सवाल जो है ना, why कहानी में होता है ना, why, ऐसा क्यों हुआ। मैं अपने पोतों को कहानी सुना रहा होता हूं कि एकदम से शेर वहां से निकल, कहता क्यों शेर क्यों निकल के आ गया, वो खा लेगा उसको, बच्चे को, जो वो छोटा सा बच्चा जंगल में जा रहा है, वो उसको क्यों आ गया वो। अब जरा थोड़ा सा और आगे देखें, ये द शीप एंड द टाइगर्स, शीप y हैं, टाइगर्स x हैं। शीप y हैं और टाइगर्स x हैं, ठीक है जी। टाइगर्स के साथ -x लगा हुआ है, शीप के साथ +y लगा हुआ है। इसका मतलब आपको पता है क्या है? कि ये इसके पीछे कुछ एजम्पशन है, और उस किताब ने उस एजम्पशन का जिक्र बिल्कुल नहीं किया, इसलिए कि मैथमेटिक्स लिखी तो मैं हार्वर्ड कैलकुलस की तो किताब है, लेकिन लिखी तो मैथमेटिशियंस नहीं है ना। सॉरी सारिक साहब, मैं दोबारा फिर मैथमेटिशियन पे चोट लगा रहा हूं, तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। तो मतलब ये कि यहाँ वाई जो है वो शीप है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि घास बहुत ज्यादा है, शीप की आबादी, ये dy/dx है, ये सारे इक्वेशन जितनी भी होंगे ये dy/dx होंगे। शीप की तादाद बढ़ती जाएगी, इसलिए कि शेरों की तादाद कम होगी। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? अगर भेड़ें ना हुई तो शेरों की तादाद कम होगी। अच्छा, यहां -xy क्यों लिखा हुआ है? ये तो भेड़ों का है ना, y - xy, इसलिए कि अगर x शेर आ गए तो वो y भेड़ों को खाना शुरू कर देंगे प्रोपोर्शनल टू y। तो भेड़ों की तादाद y - xy इसलिए होगी कि y तो उनकी अपनी तादाद है जो बढ़ती जा रही है, घास खा रही हैं, घास बहुत ज्यादा है जंगल में, लेकिन अगर शेर भी आ गए तो y - xy हो जाएगी। उनका जो रेट ऑफ इंक्रीज है dy, वो -xy, ये जो इंटरेक्शन होगी वो माइनस में हो जाएगी। अच्छा, यहां पर टाइगर्स हैं, टाइगर्स में ये होगा कि अगर शीप की तादाद बढ़ेगी तो टाइगर्स की तादाद भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। टाइगर्स की तादाद सिर्फ उस सूरत में कम होगी जब शीप की तादाद कम हो रही है। ये जरा थोड़ा सा हजम करना मुश्किल है। आप मुझे अपने कंफ्यूजन से जरूर, क्या आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहे हैं? क्या आपके दिमाग में बिल्कुल सवालात? इजी है सर, ये तो बिल्कुल इजी है हाँ। कि ये शेर या चीते उस वक्त ज्यादा होंगे जब बकरियां भेड़ें ज्यादा होंगी। तो जब बकरियां भेड़ें कम होंगी तो वो उनको खाने को खुराक नहीं मिलेगी, तो वो भी कम होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल चीज है, इसमें लेकिन कुछ। शेर जो है वो मरेंगे उस वक्त, हम एज्यूम कर रहे हैं कि शेर अदरवाइज नहीं मरते। हम क्योंकि ये वो भी हम ये क्योंकि भी वो हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं, जो कि उस किताब में नहीं लिखा हुआ था, कि भेड़ें भी अदरवाइज नहीं मर रही, पैदा हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, मर नहीं रही। और शेर पहले से मौजूद हैं, और शेर पैदा नहीं हो रहे, शेर की तादाद पहले से मौजूद है। ये भी हमने एज्यूम किया था। उनकी तादाद कम सिर्फ उस वक्त होगी जब भेड़ें नहीं होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है सर, और जब क्योंकि भेड़ें होंगी, उनको खुराक नहीं मिलेगी तो वो कम ही होंगी, और कम अगर होंगी। और जब भेड़ें होंगी तो फिर शेरों की तादाद बढ़नी शुरू हो जाएगी। शेर मरेंगे सिर्फ भेड़ों के ना होने की वजह से। ऐसा ही और, है बिल्कुल। तो जब जब शेर नहीं होंगे तो वो भेड़ें ज्यादा बढ़ेंगी, ठीक है, फिर शेर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये साइकिल चलता रहेगा।
सर हाँ सर जी, मान लें सर 500 भेड़ें हैं हाँ और जी। 5 शेर हैं, हम्म। तो y माइनस एक्स वाई तो नेगेटिव आ जाएगा। अगर शेर कम है और भेड़ें ज्यादा हैं तो 500 भेड़ें और 5 शेर हैं, तो y माइनस एक्स वाई तो नेगेटिव आ जाएगा। तो शेर बढ़ना शुरू हो जाएंगे ना, भेड़ें कम होनी शुरू हो जाएंगी। और जब भेड़ें कम होना शुरू हो जाएंगी तो एक खास हद के बाद वो इतनी कम हो जाएंगी कि फिर शेर भी कम होना शुरू हो जाएंगे। जब शेर कम होना शुरू हो जाएंगे तो फिर भेड़ें भी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। जब भेड़ें सर बढ़ना शुरू। हाँ सर जी। ऐसा ऐसा थोड़ा होता है सर कि जब भेड़े नहीं है तो शेर ने कोई फैसला किया हुआ कि भेड़ों को खाना को और भी स्पीशीज एनिमल हैं। हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ना सादिक साहब, 2 स्पीशीज पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अपने आप को। तो उन स्पीशीज पे करके आप ये तो नहीं कर सकते ना कि वो बाकी पैरामीटर्स कंडीशंस ले ही ना आप। नहीं, तो वो देखे ना दिस इज ये आप, तो फैक्चुअली बात ना रही। ये मेरा मॉडल नहीं है, ये मैथ्स की स्टैंडर्ड किताब में प्रीडेटर एंड प्रे मॉडल है तो यही तो जिसको। आपसे सीखा ना कि हमने क्वेश्चन करना है हर चीज को। हाँ, क्वेश्चन जरूर करें। आप लेकिन तीन, वो क्वेश्चन अगर निकालते हैं वो। आप चलें, आप ऐसा करते हैं कि 3 वेरिएबल रख लेते हैं, एक और भी वेरिएबल शामिल कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो हम हजम कर लें, बाद में शेर हजम करेंगे भेड़ों को। पहले 2 स्पीशीज का तो हजम कर लें, दिस इज ऑलरेडी क्वाइट कॉम्प्लेक्स। और फिर दूसरी हम बात ये कि जब हम प्रे की बात करते हैं तो प्रे में वो सारी खुराक आ जाती है। वो आप भेड़ बकरियां कर लें, हिरन कर लें, ज़ेब्रा कर लें, जो भी चीज़ है वो सारी प्रे में आ गई है। इस मॉडल में ऑलरेडी इंक्लूड है वो प्रे में कि क्या क्या फूड हो सकते हैं। वो जो भी वो है तो गोश्त को है, तो वो जानदार खा रहा है, दूसरे एनिमल खा रहा है, तो वो सारे प्रे में आ गए हैं। वो ये हाँ, वाली लेकिन यार कुछ कंडीशन। ऐसे जानवर है ना जो भेड़ को नहीं खाते, मसलन मिसाल के तौर पर ये जो छोटे चीते हैं, वो शायद भेड़ को नहीं पकड़ के खा, गाय को नहीं खा सकते या बैल को नहीं खा सकते। जो हाथी हैं उनको उनको शेर नहीं खा सकते। तो मतलब ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। लेकिन प्रे में तो वही है ना, प्रे में हम आई वही है जो खा सकते हैं, और वो प्रीडेटर में वही आया जो खाने वाले हैं। वो मतलब ये इस मॉडल में इनबिल्ट है। ये वाली कंडीशंस जो आप करें बात करें, ये सारी तो इनबिल्ट है। जी, प्रीडेटर है ही वो जो दूसरे को खाएगा, और प्रे वो जो उसकी खुराक है। तो जी, वो चीज हम इसमें चूंटियां नहीं करेंगे, इसमें बिच्छू नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि वो नहीं खा रहे। इस तरह जी। हाथी भी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ना वो इस मॉडल में प्रे है और ना प्रीडेटर है, और ये इस तरह मॉडल बनेगा। अब मगर अगर आप देखें कि व्हेन देयर आर नो टाइगर्स देन x इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है। एंड देर आर, ये इक्वेशन जो है ये इसका कोई मतलब नहीं रहता, और हमारे पास शीप जो है वो सिर्फ y रह जाती हैं और वो y ही रहेंगी। ठीक है जी। अच्छा, सर अगर ऐसे ऐसे थोड़ा होगा सर। जब नीचे आप जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो डिफरेंशियल आपका है, जो जी तो डिफरेंशियल। रेट ऑफ चेंज आपका इन्फिनिटी हो जाएगा ना। हाँ, डिफरेंशियल सर जो मर्जी हो सर, मैथमेटिक्स के रूल तो अप्लाई होने ही आप होने हैं। आप अपनी अक्ल भी तो इस्तेमाल करें ना, कि जब शेयर नहीं होंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ही इस तरह से नहीं होगी ना, x ही 0 हो नहीं गया। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं सोचेंगे ना। हम उसको ऐसे क्यों नहीं आप सोचते कि जब शेर ही नहीं है तो जो शीप्स हैं वो बहुत ही ज्यादा फले फूलेंगी। वो तो मतलब जैसे मैं हाँ, कभी कभी बोलता हूँ कि दुनिया में बिल्कुल। मुर्गियां जितने अंडे देती हैं वो सारे अंडों जी, से लोग ऑमलेट ना बनाए, सबसे मुर्गियां निकल आए, तो हाँ जी, पूरी यूनिवर्स में ये जो हाँ पूरी जी, जमीन है हाँ, उसपे यही होगा पाँव ना। रखने की जगह ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर शेयर नहीं होंगे तो y इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो इसका बिल्कुल मतलब हो रेट ही शीप्स का फिर इन्फिनिटी हो गया ना। तो जाएगा, बिल्कुल हर हो जगह जाएगा। शीप ही शीप होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। अगर शेर ना खाएं या हम उनको कुर्बानी ना करें ईद उल अजहा पे, तो हाँ भेड़ें भेड़ें हो जाएंगी ना। सही कह रहे हैं आप। लेकिन आप मान अच्छा, नहीं रहे थे ना मेरी बात। मान गए जी, मान गए आपकी बात। अच्छा, व्हेन देयर इज नो शीप देन देयर विल बी नो टाइगर्स। y को 0 कर दें,
यहां भी y को 0 कर दिया, यहां भी y को 0 कर दिया, तो जो डी क्या था, dx/dt अब हमें निकालना था, वो जब शीप खत्म हो जाएंगी तो टाइगर्स की तादाद भी खत्म हो जाएगी। नहीं, खत्म नहीं हो, टाइगर खत्म व्हेन नो शीप, हाँ टाइगर्स की तादाद भी खत्म हो जाएगी। सर, खत्म नहीं होगी, वो ग्रो नहीं करेगी, उसका रेट ऑफ चेंज 0 है, तो वो जितने टाइगर हैं वो उतने ही रहेंगे, ना कम होंगे ना ज्यादा यार होंगे। उसके खाने के जब लिए कुछ नहीं मिलेगी वो तो खत्म हो जाएंगे, वो उन्हें खत्म खुराक हो चाहिए जाएगी, खाने के लिए। आप खत्म खाना छोड़ दिए भी नहीं रहेंगे 10 दिन बाद। वो खत्म हो जाएगी जब उसको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। सर इतनी लुटनी पड़ी हुई ना, जब आप बड़ी ये लूट बोलेंगे कि पड़ी है। जब आप बोलेंगे जहाज कि खाना रेट नहीं ऑफ मिल चेंज, पाएंगे उन्हें, जब वो आप ये नहीं गोश्त खाने हो को रहा है। छोड़ें, आप खाने को छोड़ें, इनिशियल कंडीशन में आप ये तो बोलेंगे कि आपके पास 10 टाइगर हैं, और जब आप ये बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज आपका 0 है, तो इसका मतलब जितने हैं वो उतने ही रहेंगे, ना उन्होंने कम होना है ना ज्यादा होना है, हमारे पास मैथमेटिकली स्पीकिंग 10 टाइगर्स हैं और dy/dx 0 है। नहीं, ये हमने, मुझे ये, मैं जरा वापस चला जाऊं यहाँ पर। व्हेन टू स्पीशीज इंटरेक्ट, हमने जब वहां पे लगाया था, नहीं यहाँ पे किया था, ये टाइगर्स इसमें से कौन से हैं, ये थे, ये थे ना, तो फिर हमें dx/dy लिखना पड़ेगा ना, ये उल्टा हो जाएगा, तो x + y ऊपर आ जाएगा, y + xy नीचे आ जाएगा। आप y को 0 कर दें, y शीप है ना, y नहीं, y को 0 कर देंगे अगर हम, तो 1/x हो जाएगा। तो वाई आपका 0 है ना, तो ऊपर 0 आ गया, नीचे हाँ एक्स आ गया, तो वो 0 हो जाएगा आपका। हाँ और जी, वाई आप टाइगर को बोल रहे हैं, हाँ जी, तो टाइगर का जो रेट है वो 0 है, इसका मतलब जितने टाइगर हैं उतने ही रहने हैं, वो कम ज्यादा नहीं होंगे। नहीं 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 नहीं, वो एक्सपोनेंशियली डिके करेंगे, अदरवाइज हमारी इस इक्वेशन में गलती होगी कोई। वाई तो शीप नहीं है, शीप है। डिपेंड करता है जो भी है, अगर अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में गलती है कोई, वो तो मैं वो तो चेक कर। अभी तक तो वो मैं वही नहीं समझ आ रही कि भाई आप इस तरह क्यों ले रहे हैं, हम क्यों नहीं विजुअलाइज सर कर पा रहे, जो कि आप विजुअलाइज कर रहे थे, या ताहिर साहब ने विजुअलाइज कर लिया, मैंने हमें विजुलाइज क्यों नजर नहीं आ रहा। मैंने विजुलाइज नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको टेक्स्ट बुक नॉलेज आपके सामने रखी है और उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और अगर जस्टिफिकेशन नहीं मिलेगी तो मैं एक और मॉडल ट्राई करूंगा। इसी तरह से नॉलेज आगे बढ़ती है। आपने जो सवाल पूछ लिया उसका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे दें। द शीप एंड द टाइगर्स, अच्छा ये अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो सर गया। हाँ जी, सर जब हम रिलेशन की बात करते हैं, y और x के रिलेशन की बात करते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं, हम ये कहते हैं कि x चेंज हो रहा है, तो उस पे y का कितना चेंज है। अगर x ही चेंज नहीं हो रहा, फर्ज करें वो 0 हो गया, तो फिर वो रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर तो ये इक्वेशन से बात करने का मकसद ही खत्म हो जाता है ना, कि इन दोनों का आपस में रिलेशन है, एक चीज है ही नहीं, उसके साथ दूसरे का रिलेशन कैसे ले सकते हैं। हाँ, अगर आप x को 0 कर दें तो एवरीथिंग विल बिकम 0, दैट्स अ परमानेंट सॉल्यूशन। सब सब आबादी खत्म हो गई है प्लेनेट के ऊपर, दैट्स अ परमानेंट सॉल्यूशन। मगर हम उस परमानेंट सॉल्यूशन को डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज दैट इज द एर्मेगेडोन, वो हम नहीं लेके आ रहे बीच में। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनस साइन क्यों है। माइनस साइन यहाँ पे इस वजह से है कि शीप जो हैं वो टाइगर्स की वजह से कम होती जा रही हैं, और यहाँ प्लस साइन क्यों है, इसलिए कि शेरों की तादाद जो है, अगर शीप ना होती तो उनकी तादाद, उनका रेट ऑफ चेंज माइनस होता, लेकिन अब चूंकि ये शीप्स की बात, ये टाइगर्स की बात हो रही है ना, अब यहां प्लस इसलिए आ गया कि भेड़ें हैं, इसलिए टाइगर्स की तादाद बढ़ती जाएगी, और इसी तरह यहां प्लस की बात आ गई। ये एक और इक्वेशन है, इस इक्वेशन को भी जरा गौर से देखें। दिस इज अ डिफरेंट इक्वेशन, और इस सिनेरियो को आप जरा सोचने की कोशिश करें
कि ये सिनेरियो जो है, ये देखें -y और -x, ये बड़े मजे का सिनेरियो है। ये इक्वेशन एक बड़ी मजेदार कहानी आपको सुना रही है कि अगर एक स्पीशी इनमें से, एक स्पीशी अगर इसमें से खत्म हो जाए, कोई सा स्पीशी, तो बाकी स्पीशीज भी खत्म हो जाती हैं। एक्स खत्म हो जाए या वाई खत्म हो जाए, तो देखें ये अदरवाइज इनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है, लेकिन दूसरी जो स्पीशी है वो उसको सपोर्ट करती है, वो किसी तरह उसको सपोर्ट करती है कि वो जिंदा रहे। ये एक ह्यूमनिस्ट मॉडल है कि लोग अदरवाइज तो भूखे मर रहे हैं, ये काले लोग भी भूखे मर रहे हैं, ये सफेद लोग भी भूखे मर रहे हैं, लेकिन जब ये मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको ये सुन के बड़ी हैरानी होगी कि देयर आर इकोनॉमिक सिस्टम्स अदर देन कैपिटलिज्म जो इस इक्वेशन के ऊपर कायम किए गए हैं। बड़ी हैरानी की बात है वैसे ये, मतलब कैपिटलिज्म ये बताता है कि या तो एक तबका, बहुत छोटा सा तबका अमीर होता जाएगा और एक छोटा सा तबका गरीब होता जाएगा। मतलब यह कि उसको आप एक ऐसे हालात में ले जाने की कोशिश करेंगे जहां वो मरने से भी बदतर है। लेकिन यहां पर तो और ही सिचुएशन है, यहां पर तो दोनों तबके ही मर रहे हैं, लेकिन अगर वो दोनों अपने आदात बदल लें और एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दें तो फिर देखें ये ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं अभी आपको दूसरा भी दिखाता हूं कि दूसरी शक्ल भी इसकी दिखाता हूं, और वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग शक्ल है। ये देखें जरा, ये देखें जरा, ये एक शक्ल ये है सेम इक्वेशन की, और एक शक्ल ये है कि अगर आपकी इनिशियल कंडीशन यहां पे आ जाए, ये थोड़ी इससे थोड़ी सी नीचे ले जाएं, तो फिर ये हो जाता है कि बिल्कुल पांसा पलट जाता है। ये होता है, ये आप इक्वेशन इसमें डाल के देखें और इससे खेल के देखें, बड़ा मजा आएगा आपको कि ये एक दूसरे की हेल्प तो कर रही हैं, लेकिन इनमें वैसे टेंडेंसी है इनके अंदर कि ये अदरवाइज खत्म हो जाए। अब ये जितनी मर्जी भी एक दूसरे की हेल्प करें, अगर इनकी तादाद पहले से ही बहुत थोड़ी है तो फिर वो एक दूसरे की जितनी मर्जी भी हेल्प कर दें, बात नहीं बन रही। यहां बात बन रही है और यहां ये ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको ये इक्वेशन इसमें डाल के दिखा के चला के दिखा सकता हूं। चलाऊं? नहीं सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद ये वाली आ गई है। अच्छा, ये भी वही चीज है, इसमें हम इनिशियल कंडीशन तो और नीचे ले आए हैं। यहां पर ये इधर भी लेके जाएं तो 0 हो जाती है, इधर भी ये नीचे की इधर जाके 0 हो जाती है। बीच में एक वो पीक आती है और उसके बाद दोनों पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो जाती है। ये एक बड़ी मजे, इसके बारे में सोचना जो है ना, दैट इज माइंड बॉगलिंग, रियली माइंड बॉगलिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जब दो शीप्स इंटरेक्ट करती हैं आपस में। एक और आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये आप देखें जरा, यहां पर ये देखें कि ये जो y डैश है वो है 0.6, ये 0.6 प्लस है और ये 0.2x ये भी प्लस है, कि इनमें टेंडेंसी है वैसे ही बढ़ने की, लेकिन ये एक दूसरे को काट कर रहे हैं। अब एक दूसरे को जब ये काट कर रहे हैं तो यहां पर ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये इस तरह सिलेक्ट किए गए हैं कि ये बढ़ते ही जा रहे हैं। इन कोफिशिएंट्स को आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये अगरचे बढ़ने की टेंडेंसी है इनमें, अगर ये इंटरेक्ट ना करें, ये आपस में इंटरेक्ट ना करें तो इनमें बढ़ने की टेंडेंसी है, लेकिन अगर ये इंटरेक्ट कर दे, मैं इस पॉइंट 8 को बढ़ा दूं, और प्लीज आप ये करके देखिएगा, नहीं तो मैं खुद करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम।
ये एक लेक्चर में ये सारी चीजें हजम होने वाली नहीं है। तो फिर ये होगा कि ये नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। इन कोफिशिएंट्स पे डिपेंड करता है कि हम ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। एक यहां पर यह है कि ये इतना भारी है, ये जो है कि पॉपुलेशन इंक्रीज इतनी ज्यादा है, रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन का इतना ज्यादा है, और इसका भी रेट ऑफ इंक्रीज इतना ज्यादा है कि ये बढ़ती ही जा रही है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये एक दूसरे को मार रहे हैं। ये भी एक दूसरे, यहां पे प्रीडेटर और प्रे नहीं है, यहां दोनों प्रीडेटर बने हुए हैं और दोनों प्रे बने हुए हैं। वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है। कैसे मजे की चीज है ये बिल्कुल, ये तो बिल्कुल वो तो जानवरों की बात थी ना कि जानवर, शेर भेड़ को खा जाता है, तो भेड़ तो शेर को नहीं खा सकती। ये इंसानी मॉडल है कि इंसान तो इंसान को ही मारता है, लेकिन उसके बावजूद पॉपुलेशन हमारी अल्लाह के फजल से, मुसलमानों की तो खास तौर पे इस तरह से बढ़ती जा रही है सिवाय 31C के पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि वो मारने के बावजूद आप देखें पिछले जमाने में, पिछले 3-4 सालों में, 5-6 सालों में मुसलमान ममालिक में कितना कत्लो गारत हुआ है। इराक में, लिबिया में, शाम में, मैं किस किस मुल्क के नाम आपके सामने, अफगानिस्तान के अंदर कितना कत्लो गारत हुआ है। उसके बावजूद आबादी मुसलमानों की बढ़ती जा रही है। हमने भी उनको बहुत मारा है, अमेरिकन को हमने भी बहुत मारा है, उन्होंने भी हमें बहुत मारा है, लेकिन उसके बावजूद आबादी उनकी भी बढ़ती जा रही है, हमारी भी बढ़ती जा रही है। तो ये इक्वेशन एक और कहानी सुना रही है। ये जंगल की कहानी नहीं है, ये शेरों की कहानी है। ये जंगल की कहानी नहीं, शेरों की कहानी नहीं है, ये इंसानों की कहानी है। अब यहां पे आप देखें, ये वही चीज आ गई ना। ये देखें, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इसको, अगर मैं इनिशियल कंडीशंस कम कर दूं तो फिर ये नीचे चले जाएंगे, या इनिशियल कंडीशन कम कर दूं या ये कोफिशिएंट्स कम कर दूं। अब यहां पे मौका आता है जिसमें आप ये खेलने की कोशिश करके देखें। बच्चों के लिए ये बड़ा अच्छा गेम बन सकता है कि पॉपुलेशन एक दूसरे को मार भी रही है, लड़ भी रही है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। किस सूरत में अल्टीमेटली सब खत्म हो जाएंगे और किस सूरत में मरते मारते भी रहेंगे। फैज साहब से किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, यहाँ पे इतनी एक्सप्लॉयटेशन है, इतनी गुर्बत है, इतनी ये है, इतनी वो है, तो आपके ख्याल में इनकलाब आ जाएगा या आपके ख्याल में कैपिटलिज्म इस तरह से छा जाएगा कि गरीब बिल्कुल ही गरीब हो जाए और मरने के काबिल हो जाए। तो फैज साहब ने कहा था अपने खास अंदाज में, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब आप ये नाजरीन देखें, ये तो देखें, दिस इज रियली माइंड बॉगलिंग। यहां पर एक पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ती जा रही है, वो तो कम हो ही नहीं रही, उसको तो दूसरी पॉपुलेशन से फर्क ही नहीं पड़ता। ये चीज हमने पहले कंसिडर नहीं की थी और ये अब यहां पर भी कंसिडर हो रही है। ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। जबकि जो दूसरी पॉपुलेशन है वो अदरवाइज कम हो रही है, लेकिन पहली पॉपुलेशन एक्स की वजह से इसमें बूस्ट आ रहा है। अब आप देखें कि ये जो इनिशियल कंडीशन है ये कितना फर्क डाल देती है, यहां से यहां और यहां से फिर ये इधर नीचे नेगेटिव में। आप नेगेटिव पॉपुलेशन का मुझे नहीं पता कि बच्चे वापस अपने माओ के पेट में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट डज दिस मीन। देयर इज अ ब्लैक होल जो उनको निगलता जा रहा है, या पाइपर है जो उन्हें खाता जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि इन चीजों को दोबारा देखें, इनको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। हम आपको जियोजेब्रा की फाइल्स में लेके जाएंगे और वहां पर कोफिशिएंट्स भी तब्दील करेंगे। कोफिशिएंट्स तब्दील करने के साथ साथ इक्वेशन भी तब्दील करेंगे और देखेंगे कि टिपिंग पॉइंट कहां पे आता है, क्या कहीं स्टेबिलिटी आ जाती है या नहीं आती।
कहीं एक्सप्लॉयटेशन कम होती है या नहीं होती, कहीं भाईचारे के साथ साथ ये तो नहीं होता कि देखें, भाईचारा तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूं, लेकिन उसके साथ साथ अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। ये रिसोर्सेज हमें अभी इसमें बीच में नहीं लेकर आए। अगर हम रिसोर्सेज भी बीच में ले आए तो रिसोर्सेज फाइनाइट है हमारे रिसोर्सेज, तो फिर ये मॉडल कितना जबरदस्त मॉडल बन जाएगा कि जानवर भी हैं, इंसान, पूरी इकोलॉजी बन जाएगी। जानवर भी हैं, इंसान भी हैं, एनवायरनमेंट भी है, जमीन भी है, उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। उन लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए हमें पॉपुलेशन ना तो, हाँ, हमारी पॉपुलेशन का डिफरेंशियल पॉजिटिव होना चाहिए, ना पॉपुलेशन का डिफरेंशियल नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए कि अगर पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा कि पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, और अगर नेगेटिव हुआ तो ये हुआ होगा कि पॉपुलेशन कम होती जाएगी। एक दूसरी चॉइस भी है जो आप भूल रहे हैं कि कभी पॉपुलेशन, कभी डिफरेंशियल पॉजिटिव हो और कभी पॉपुलेशन बढ़ रही हो और कभी पॉपुलेशन कम हो रही हो। फिर जब वो बढ़े तो फिर रिसोर्सेज की बात बीच में आ जाए और वो खुद ही लोग मरना शुरू हो जाएं, और जब लोग मरना शुरू हो जाएंगे तो फिर रिसोर्सेज इस काबिल हो जाएंगे कि वो उन्हें सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, वो फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब आप देखिए कि ये गुर्बत वाला मॉडल, ये इमारत वाला मॉडल, और फिर ये भी गुर्बत वाला ये, और उसके बाद फिर ये भी देखें कि वही बात मैं दोबारा से आपको एक दफा ये सुना दूं। इथे हर कोई फदीद मुसाफिर, जी जी सॉरी, इथे हर कोई फदीद मुसाफिर, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। और ये दूसरा भी सुन ले इसका। कोई भूल गया मकसद आमने दा, कोई करके मकसद हदी चलिया। अच्छा, अब आपने ये कहा कोई मकसद भूल गया आने का और कोई मकसद हल करके चलेगा, तो वो मकसद हल करने वाले जो होते हैं ना, वो कौन लोग होते हैं, ये भी एक नजर देख लें। Here is to the पहले ये crazy बताएंगे one। कि वो मकसद क्या है। मकसद ये है कि जो लोग ऑप्रेस्ड हैं उनकी हेल्प करना, जिन लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, पहले उनको तो प्रोवाइड कर दें खाना पीना। यार ये इनजस्टिस और इनइक्वालिटी जो है, इसको खत्म करना, इससे बड़ा मकसद और क्या हो सकता है। मेरे पास 10 घर हैं, किसी के पास एक घर भी नहीं है, इससे ज्यादा बड़ा मकसद क्या हो सकता है। मैं जन्नत में जाने की बातें नहीं कर रहा, मुझे जन्नत में जाने का कोई शौक नहीं है, मैं भले से दोजख में जाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे ये चीज तकलीफ देती है कि एक बच्चे की फीस जो है वो मेरा ड्राइवर जो है वो अदा नहीं कर सकता, वो बच्चा पढ़ नहीं सकता, उसको मौके हासिल नहीं है, जबकि मेरे नवासे और पोते या मेरे और लोग जो हैं वो 40-40 हजार रुपए की फीस दे के पैसे जमा करवा रहे हैं। उनके पास तो विटामिन पूरी नहीं होती कि वो अपनी मेंटल ग्रोथ पूरी कर सके। जिंदगी का मकसद ह्यूमनिज्म, आपने अगर ह्यूमनिज्म पढ़ा हो फिलॉसफी के अंदर, तो उसमें यही है कि हर इंसान, इंसानियत क्या चीज है, एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे की हेल्प करना। नहीं, लेकिन तो ये क्यों नहीं अब हो रहा? ये किस तरह से की जा सकती है? नहीं जी, ये क्वेश्चन नहीं है कि किस तरह से की जा सकती, क्वेश्चन ये है कि ये हो क्यों नहीं रहा, लोग क्यों नहीं करते। मिसाल के तौर पर जैसे आपने एग्जांपल दी है कि आपका वो पोता है वो जी 40,000 फी पे पढ़ रहा है, जबकि हाँ जी, उसको अगर आप 10,000 रुपए स्कूल में डाल दें तो 30,000 में से आप 6 बच्चों की फीसें दे सकते हैं।
हाँ जी एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जी जी बिल्कुल तो ऐसा क्यों जी नहीं बिल्कुल करते हम, बिल्कुल ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हाँ जी बिल्कुल जनाब। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, हम जिस जमाने में पढ़ते थे, मैं आपको मिसाल देता हूँ। पिछली दफा हमारी वर्कशॉप में, या इसी वर्कशॉप में, शेयर शेयर किसमें था, शुरू में है। इस वर्कशॉप में एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहता मगर इसलिए कि उनकी दिल आजारी होगी। आप अंदाजा करें कि उनकी जो नानी थी वो हमारे घर आई थी। हमारा घर मुल्तान में था और मुल्तान में बहुत बड़ी एक हिंदुओं की मेंशन थी जो हमारे पास थी। उसके आसपास का इलाका तो खैर और लोगों ने ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद काफी जमीन थी उसके साथ। तो उसमें उस जमाने में फ्लश सिस्टम नहीं होता था। तो फ्लश सिस्टम नहीं होता था तो कमोड्स वगैरह होते थे, और मुसलमान जो जमादार होते थे उन्होंने ये गंदा काम करना बंद कर दिया था। हमारी नानी जो थी वो पुराने ख्यालात की थी। वो कहती थी किसी चूड़े को घर में नहीं घुसाना। कितनी गलत बात है डिस्क्रिमिनेशन। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, कि इनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेट करो कि ये खत्म ही हो जाए सिरे से। ये डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आज हमने की है ना, उसमें आ जाती है बात। तो खैर जब वो मुसलमानों ने काम करना बंद कर दिया तो फिर जाहिर ईसाई रह गए। इत्तेफाक से एक ईसाई औरत 35, 36, 40 ईयर्स की होगी, वो मेरी अम्मी के पास आई। उसके दोनों हाथ मुड़े हुए थे, दोनों हाथ उसके मुड़े हुए थे। आप अंदाजा कर सकते हैं, शी वॉज डिसेबल्ड। उसने आके अपनी अम्मी, मेरी अम्मी को सलाम किया। मेरी अम्मी फलसफे की प्रोफेसर थी, तो उनके ख्यालात वो नहीं थे जो हमारी नानी के थे। तो उन्होंने बटवा निकाला, उसको कुछ मदद करने की कोशिश की। उसने कहा जी मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मैं ईसाई हूं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, मुझे छोटा सा काम दे दें। मेरे मियाँ ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों को मैं संभालती हूँ, मेरे पास कोई घर नहीं है। पॉवर्टी का आखिरी लेवल जो होता है ना, जिसमें ना घर होता है ना फर्नीचर होता है, कुछ भी नहीं होता, मियाँ ने उसे अपने घर से निकाल दिया और वो उस घर से निकल गई। वो लेवल था उसका। तो मेरी अम्मी ने कहा कि हाँ तुम नानी को समझा लिया कि यार कोई अब तो मिलता नहीं है कोई सफाई के लिए, तो इसको रख लेते हैं। उसने हमारे ग्राउंड में आप अंदाजा करें कि दरख्त की टहनियों से, छप्पड़ से एक छोटा सा घर बना लिया। घर क्या बना लिया, एक क्या कहते हैं, झाड़ फूंच का एक झोपड़ी बना ली। अच्छा, उसका बच्चा जो था वो, उसने थोड़ा बहुत पढ़ा, वो कहीं चौकीदार लग गया। उसका नवासा इस वक्त लेक्चरर लगा हुआ है कंप्यूटर साइंस का, और वो हमारी इस वर्कशॉप में शामिल था। ही इज वेरी इंटेलिजेंट। व्हाई ही वाज एबल टू स्टडी? बिकॉज उस जमाने में जो पढ़ाई थी वो सस्ती थी। जो निजाम तालीम था, हुकूमत की ये जिम्मेदारी थी कि वो हर बच्चे को यकसा मौके प्रोवाइड करे। मेरी फीस 2 रुपए फीस थी, और अगर मैं कह देता कि मैं फीस नहीं दे सकता तो बगैर पूछे उन्होंने फीस माफ कर देनी थी। तो आप ये देखें कि एक ऐसा निजाम तालीम था जो सबको सेहत का निजाम आप देखें, निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में आप जाएं, आपका मुफ्त इलाज होता था। तो ये निजाम की बात है कि आप कैसा निजाम चलाते हैं। क्या आप ऐसा निजाम चलाते हैं जिसमें गरीब से गरीब तर होते चले जाएं लोग, और अमीर से अमीर तर होते चले जाएं? अमीर लोगों के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट का भी अरेंजमेंट मौजूद हो, गरीब लोगों के लिए डिस्प्रिन की। मैं सर्बेक्स टी अपने वाइफ जब मेरी प्रेग्नेंट थी उनके लिए लाया करता था। अपने लिए भी मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ था सर्बेक्स टी, आपको पता होगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, वो 23 रुपए की आती थी। अच्छा, ये 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी बात है। अब उसकी कीमत 900 रुपए हो गई है। मैंने वो मंगवाई सर्बेक्स टी और वो वापस कर दी। मैंने कहा मैं 900 रुपए की विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स नहीं खा सकता। मेरी दवाइयों का बिल आप अंदाजा करें कि पिछले महीने और इस महीने दुगना हो गया है। कोई खुदा का खौफ करें। जन्नत दोजख की बात मैं नहीं कर रहा,
मैं जिंदगी के मकसद की बात कर रहा हूं कि कुछ लोगों को इतना ज्यादा ना सप्रेस करें, इतना ज्यादा ना सप्रेस करें कि वो बगावत पे मजबूर हो जाएं, वो आपके बच्चों को मारना शुरू कर दें। मेरा बेटा किडनैप हो गया था। ही इज अ जनरल मैनेजर इन जनरल इलेक्ट्रिक, और पता ये चला कि वो उसको किडनैप करके ले गए थे। उससे उसके घर के घर का हाल पूछा, उसके बच्चों के स्कूल का रास्ता पूछा, किस स्कूल में पढ़ते हैं। उससे कहा हम तो उनको किडनैप कर लेंगे अगर तुमने ये बताया, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं अकाउंट में वो हमें बैंक लेके चलो, या बैंक की टेलर मशीन पे हमें या चेक लिख कर दो, वो अलग कहानी है। लेकिन उसको इतना खौफजदा किया कि उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। मेरा एक दोस्त था जो यहाँ डीआईजी लगा हुआ है, मैंने उसको टेलीफोन करके कहा कि मैं रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराऊंगा, इसलिए कि मेरे बेटे ने मुझे मना कर दिया कि आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं करानी। मैं अपने बच्चों की सिक्योरिटी मुझे ज्यादा अजीज है बनिस्बत इस बात से कि मैं मुलजमीन क्या कहते हैं, मुलजिमों को पकड़वाऊं। तो उसने कहा जी हमें पता है, बिल्कुल पता है हमें कि ये कुछ हो रहा है और इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इनका तरीके वारदात हर दफा मुख्तलिफ होता है। मैंने कहा वो क्यों? कहने लगे जब सेमेस्टर शुरू होता है ना यूनिवर्सिटीज का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, तो 10-5 बच्चे ये करते हैं कि वो 15-20 बच्चों की फीस निकालने के लिए ये काम शुरू कर देते हैं, और हर दफा नए 5 बच्चे होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये निज़ाम तालीम, ये माशी निज़ाम, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये IMF डायरेक्टेड जो हमारे पे है कि टैक्सेस लगाओ, चीज़ों को महंगा करो, पेट्रोल को महंगा करो, गरीब को गरीब तर करते जाओ, इसका मैंने आपको बताया वो मैथमेटिकल इक्वेशन जो मैंने आपको दिखाई थी, उस पे पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड है जिसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हम एक दूसरे के साथ भाईचारे से पेश आते हैं। दूसरा जो एक तरीका, एक तो निजाम का तरीका है, एक दूसरा तरीका भी है, और वो तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। Here is to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently। अब आप देखें कि एक गरीब, निस्बतन गरीब बच्चे, ज्यादा गरीब तो नहीं, निस्बतन गरीब बच्चे के पास भी लैपटॉप या लैपटॉप से मिलती जुलती कोई चीज मौजूद है। ये किस वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ दीज रेबल्स, बिकॉज ऑफ दीज ट्रबल मेकर्स, बिकॉज ऑफ दीज क्रेजी वंस, बिकॉज द वंस हु सी थिंग्स डिफरेंटली। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ रूल्स, वो रूल्स पे नहीं चलते। रूल क्या है? रूल ये है कि स्टेटस को बरकरार रखो। नहीं, स्टेटस को बरकरार नहीं रखना हमने, हम स्टेटस को तब्दील करेंगे। हम 31C सेंटीग्रेड को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द स्टेटस को। यस, we don't have any respect for status quo. You can quote them, you disagree with them, you glorify or vilify them, आप बुरा भला के हैं, आप अच्छा के हैं, about the only thing you can't do is to ignore them। ये एप्पल कंप्यूटर्स ने जो रेवोल्यूशन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में आया है, उसकी वजह से गरीब बच्चों के पास भी कंप्यूटर, ये मैं आई डोंट लाइक PMLN, आई डोंट वोट फॉर PMLN, लेकिन उन्होंने ये थोड़ी बहुत कोशिश की थी कि गरीब बच्चों को भी कंप्यूटर्स मिल जाएं। तो एक थोड़ी सी कोशिश थी, बहुत ज्यादा कोशिश की जरूरत है कि लोगों को, बच्चों को खाना मिले, बच्चों को स्कूल जाने के मौके मिले, बच्चों को अच्छी क्वालिटी तालीम मिले, और जो कुछ हमारे पास पैसे हैं IMF की इमदाद के बगैर अगर हम उसको यूनिफॉर्मली, थोड़ा बहुत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत मुनसिफाना तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, तो हम इंसाफ कायम कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आज का लेक्चर में देयर आर नो कंक्लूजन्स। मेरे ख्याल में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम हुई होगी। हम नेक्स्ट टाइम ये एक्चुअली जियोजेब्रा पे आपको चलाकर दिखाएंगे और आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे कि किस तरह से सिस्टम को चेंज करने से सारा कुछ किस तरह से तब्दील होता है।
और मैं आपको एक चीज तो अभी भी आपको मैं दिखा देता हूं, और वो भी बड़ी मजेदार चीज है। आपको ये शेयर हो रहा है ना, इस किताब को मैं वो किताब किधर चली गई, ये रही, ये है किताब, यस, देयर इज द बुक, जिस किताब से मैंने लिया था। ये देखें जी, ये इसके, ये मैं इसको जरा थोड़ा सा बड़ा कर ये लूं। तो पीडीएफ बुक लग रही है। हाँ जी, मैं आपको भेज देता हूं, आपको अभी भेज देता हूं किताब जनाब। लेकिन ये इसने जो जो कुछ 2 पेजेस में किया है, मैं 2 घंटे तक वो बोलता रहा हूं। ये किस तरीके से ये प्रीडेटर और प्रे मॉडल है, कि आर और ये रैबिट्स हैं और ये वुल्फ्स हैं। सो आर इज इंक्रीजिंग, सो द पॉइंट इज मूविंग इन द डायरेक्शन शोन। यहां पर जब आता है, यहां से फिर ये इधर जाता है, ये घूमता रहता है। यहां पर कहीं बीच में जाके एक स्टेबल पॉइंट भी आ जाता है वुल्फ्स के दरमियान और रैबिट्स के दरमियान। अच्छा, अब जो आपने बात पूछी थी ना, वो बड़ी मजेदार थी सादिक साहब। आई एम सो थैंकफुल टू यू कि यू आर इन दिस वर्कशॉप। ये तो मॉडल है रैबिट्स का वर्सेस वुल्फ्स का, कि वुल्फ्स की तादाद बढ़ती है तो रैबिट्स की तादाद कम होनी शुरू हो जाती है। देखें, कम होनी शुरू हो गई। जब ये कम होना शुरू हुए तो वुल्फ्स की तादाद कम होनी शुरू हो गई। ये देखें, कम होना शुरू हो गई। जब वुल्फ्स की तादाद कम होना शुरू हुई तो रैबिट्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। ये साइकिल चलता रहता है। और ये इनकी कर्व्स हैं, ये देखें जरा, ये इनके दरमियान फेज डिफरेंस है। तो वॉर्म्स, अच्छा ये वुल्फ्स और वो नहीं थे, बल्कि वॉर्म्स और रॉबिन्स थे। तो इनकी ये देखें, ये फेज डिफरेंस है इनके दरमियान, वरना दे आर ऑलमोस्ट साइन एंड कोसाइन कर्व्स, और साइन कर्व्स विद अ फेज डिफरेंस। ये पॉपुलेशन टाइम के हिसाब से प्लॉटेड है, और ये टाइम यहां पर से गायब हो जाता है जब आप इनकी पॉपुलेशन को अदरवाइज प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। जबकि आर और डब्ल्यू को अगर आप प्लॉट करें, ये डब्ल्यू है, ये डब्ल्यू है, और ये आर है, ये रॉबिन्स है, और ये वॉर्म्स है। इनकी तादाद ये इस तरह से चलती रहती है। ये भी हो सकता था कि ये कांस्टेंट हो जाए, स्टेबल हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं कि ये स्टेबल हो जाए। तो हम यहां पर अपना ये लेक्चर खत्म करते हैं। देयर आर नो कंक्लूजन्स। पता नहीं अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, लेकिन हमने एक ऐसा हमने मौजू छेड़ा है जिसको डिस्कस करना, जिसको समझने की कोशिश करना, जो हमें बहुत सारी कहानियां सुनाता है, जो बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन देता है, जो बहुत सारे आपको हिंट देता है। मेरे ख्याल में हमारे साथ भट्टी साहब अभी भी नहीं है, तो भट्टी साहब जब आएंगे उनसे कहेंगे ये देख कर आए। और मॉडलिंग के अंदर ये बहुत ही मजेदार ये प्रेडेटर प्रे मॉडल जो है, something extremely important in the understanding of modeling and solution of differential equation. और मजे की बात यह कि we are not talking about second order differential equation, we are talking about only first order differential equation. उसमें ही कितनी complexity है। नेक्स्ट टाइम जब हम जियोजेब्रा पे इसको करके दिखाएंगे आपको, तो आप देखिएगा कि एक कर्व जो है वो एकदम से कैसे पलटा खाती है। एक अजीब बात, जरा सी इनिशियल कंडीशन तब्दील करें और वो पलटा ऐसे खाती है कि शक्ल ही तब्दील हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि अब पॉपुलेशन कुछ अरसे बाद खत्म हो जाएगी। दूसरी इनिशियल कंडीशन लगाएं तो पता चलता है कि अब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ये बड़ा मजेदार फील्ड है। मुझे उम्मीद है आपको आपने एंजॉय किया होगा। प्लीज इस दफा अपने क्वेश्चंस लिखकर, फॉर्मुलेट करके, सोच कर भेज दीजिएगा, ताकि मैं अगली दफा जब आऊं तो मैं आपके कंफ्यूजन्स का, आपके ना सिर्फ कंफ्यूजन्स का बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स का, या जो भी सवाल आपके जहन में है उनके जवाब देने की कोशिश कर सकूं। हो सकता है मैं सारे सवालों के जवाब ना दे सकूं। हम एक ऐसे एरिया में मैथमेटिक्स के दाखिल हुए हैं जिसमें हिट एंड ट्रायल बड़ा रोल प्ले करता है।
जिसमें आप अननोन टेरिटरी में मूव कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच आई स्टिल थिंक कि हम हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। सर एक क्वेश्चन कर लूं आपसे? जी बताइए। सर जैसे आपका वो टॉपिक था कि इनजस्टिस, ह्यूमनिज्म, हाँ तो जी उसमें मैं एक ये चीज सोच रहा था जी कि जी हम कुछ अगर इस तरह की मॉडलिंग करें या कुछ इस तरह का एनालिसिस करें कि जिसमें हम ये डिटरमिन कर सकें कि भाई ये वाले सोसाइटी में फैक्टर्स हैं हाँ जो जी कि लोगों को मोटिवेट करते हैं या इंस्टिगेट करते हैं या इंसाइट करते हैं कि वो जी बैड प्रैक्टिसेस को करें, वो करप्शन करें, या बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो अपने पास एक्यूमुलेट करके रखें और दूसरों से शेयर ना करें। जी जी। ये इस पे इस तो मॉडल मेरा भी जो ख्याल है कि जो बेसिक नीड्स है ना, अगर हम कोई भी जो सोसाइटी है या कोई भी जो कंट्री है, कि जैसे आप देखें कि अगर आप जो स्टैंडर्डाइज और एक जैसी एजुकेशन दें तमाम लोगों को, उसके बाद हेल्थ की फैसिलिटीज यूनिफॉर्म एक जैसी दें, किसी को भी अमीर गरीब ना देखें, वो चाहे स्टेट ओन्ड हो या जैसे भी हो। उसके बाद क्या कर आप कोई काम नहीं कर पाता, कोई उसको प्रॉब्लम है, तो उसकी कोई इंश्योरेंस टाइप की कोई चीज हो जिससे उसको पता हो कि भी मुझे किसी वक्त भी कोई मसला होगा। क्योंकि मुझे जो लगता है कि जो लोग करप्शन करते हैं या जो पैसे लेते हैं वो अनसर्टेनिटी और रिस्क को कवर करने के लिए करते हैं। अगर वो रिस्क ऑलरेडी कवर्ड हो, एक बंदे को अगर पता है कि भी मेरा अगर हाथ कट जाएगा या मैं काम नहीं कर सकूंगा तो मुझे सैलरी बाद में भी मिलती रहेगी, तो मुझे यार, आप क्या बात कर रहे हैं सादिक साहब? जो करोड़पति अरबपति हैं उनकी लालच का खत्म हो जाती है, उनकी लालच तो और बढ़ती जाती है। आपको पता है इस बात का? लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ। मैंने नस्क में जो प्रोग्राम शुरू किया था, ये इनोवेशन, एजुकेशन, गेम डिजाइन, टेक्नोलॉजी, पेडागोजी, ये इसीलिए शुरू किया गया था कि हम बच्चों को ये तैयार कर दें कि वो खुद से एक नॉन कन्वेंशनल स्कूल खोल के सस्ती एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें एट लो रेट्स, उसके बावजूद पैसे कमा सकें। सर नहीं, आप ये वाला मॉडल नहीं चलता ना। उसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये पिछली गवर्नमेंट थी तो उसमें ना रेलवे के जितने स्कूल थे तो वो ना बीकन हाउस वालों को उन्होंने दे दिए कि लो भी आप चला लो। तो बीकन हाउस भी खुश हो गया, भी हमें बिल्डिंग मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा, तो हम स्कूल अपने अच्छे लेवल पे स्टैंडर्ड पे चला लेंगे। उन्होंने शुरू किया। अब उनको प्रॉब्लम ये आई, अब उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे भी रखेंगे, उनसे फीस लेंगे हम अच्छी, बाकी बच्चे जो पढ़ रहे हैं रेलवे के वो भी पढ़ते रहे। तो अब उसमें जो बाकी बच्चे थे उनको ये तकलीफ थी कि भी मेरे साथ ये एक मजदूर का बच्चा क्यों पढ़ रहा है। अब हमने सोसाइटी इस तरह की बना ली है कि वो एक जगह पे इकट्ठे बैठ ही नहीं सकते बिल्कुल लोग। सही बात है ना, ये स्ट्रक्चरल। तो आपको मैं ये बताता हूँ ना, बिल्कुल सही बात करें। आपने बहुत खूबसूरत बात की कि आप ये देखें कि इस वक्त वो जो पेंसिल्स और रबर्स और इरेजर्स और ये जो इसका इसका छोटा सा वो क्या होता है, बॉक्स होता है ना, जी वो इस वक्त 4,000 रुपए का आता है। अच्छा, मैं जिस स्कूल में जाया करता था वो गरीबों का स्कूल था। अब वो मैं बॉक्स की मैं मिसाल आपको इसलिए दी कि एक बच्चा देख के आता है ना कि उसके पास बॉक्स इस तरह का है कि एक बटन दबाओ तो एक वो पड़क से उसका वो खुल जाता है और उसमें से वो पेंसिल निकल आती है, दूसरा बटन दबाओ तो इरेजर निकल आता है। वो कहते हैं मैंने तो वही वाला 4,000 रुपए का बॉक्स खरीदना है। बॉक्स पेंसिल का बॉक्स है या इरेजर का बॉक्स है, उस बॉक्स को 4,000 रुपए का बॉक्स खरीद रहे हैं आप। सोचिए जरा, इस वर्कशॉप की फीस 3,000 रुपए है। लेकिन जो आप इसमें हमें चैलेंज है, मतलब इस नहीं, वर्कशॉप में हमें। मेरी जी बात तो सुने। तो अब मतलब ये कि ये एक कंपटीशन शुरू हो जाता है बच्चों में कि हमने भी वो बॉक्स लेना है। अच्छा, मैं जिस स्कूल में जाता था, मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान, उसमें नेगेटिव कंपटीशन था। मैं अपनी अम्मी का, अपनी
वालदा का वाहिद बेटा था, इसलिए कि मेरे फादर की डेथ मेरे पैदा होने के कुछ अरसे बाद हो गई थी और मेरी मदर ने दूसरी शादी नहीं की, मेरी ही परवरिश की। और वो चूंकि फ़लसफ़े की प्रोफेसर थी तो आमदनी वगैरह ठीक थी उनकी। अपने अब्बा के घर में नाना बाकी बहनों के साथ रहती थी, किराया वगैरह का मसला भी नहीं था। तो मुझे मेरा तो बहुत ही लाड प्यार होते थे। मुझे उन्होंने बहुत एक खूबसूरत बैग खरीद के दिया चमड़े का, जिसमें मैं अपनी किताबें लेके जाता था। अच्छा जी, जब मैं पहले दिन अपनी किताबें लेकर गया हूं ना उस बैग में, मैं बड़ा मतलब खुश था कि मुझे इतना खूबसूरत बैग मिला है। ओए होए होए होए, वो तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, ये बैग। वो तो मेरे लिए दर्द सरी बन गया। मैंने वापसी पे आया हूं, मैंने अपनी अम्मी से कहा मैंने ये बैग नहीं लेके जाना बाबा, मैं एक तमाशा नहीं बनना चाहता। जैसे वो बच्चा तमाशा आजकल बनता है ना, जो बच्चा जिसके पास वो वाला ज्योमेट्री बॉक्स नहीं होता जो 4,500 रुपए का है, इसी तरह मैं भी तमाशा बन गया। मैंने कहेंगे फिर तुम कैसे लेके जाओगे? मैंने कहा जी एक चादर दें, मैं उस चादर में किताबें रखूंगा जैसे बाकी बच्चे लेकर आते हैं, और उन चादर को एक तरफ से लपेटूंगा, दूसरी तरफ से लपेटूंगा, उसमें गिरा लगाऊंगा और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये नेगेटिव कंपटीशन पहले था, अब हो रहा है। और वो पॉजिटिव कंपटीशन था कि मैंने गरीब बच्चों की तरह रहना शुरू कर दिया। अच्छा, जो बात मैं आपको बता रहा था वो ये कि लालच की कोई इंतहा नहीं होती। आप अंदाजा करें, और ये चीज बिल्कुल ओपन जा रही है, नशर हो रही है, सबके सामने रिकॉर्ड भी हो रही है और रिकॉर्ड होके आगे भी जाएगी। ये जो प्रोग्राम मैंने शुरू किया था वो इसीलिए शुरू किया था कि इनोवेशन के जरिए से हम क्वालिटी एजुकेशन, लो कॉस्ट वर्ल्ड क्लास क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। अच्छा, वो जो वाइस चांसलर थे वो बड़े सपोर्टिव थे जो उस वक्त थे। तो मैंने 2-2.5 साल वहां पे रहा, प्रोग्राम चलाया वहां पर। जाहिर है मैं सैटरडे संडे को वापस आया करता था। मेरी उम्र उस वक्त 60 साल तो थी, 60-62 साल थी, 65 साल थी। तो 2.5 साल वहां मैंने गुजारे। थक जाता है इंसान। जब वो प्रोग्राम चल पड़ा तो मैंने छोड़ दिया उस प्रोग्राम को। अब वहां एक नए वाइस चांसलर आ गए। नए वाइस चांसलर जब आए तो मैंने सोचा कि मैं, और जो नए डीन आए थे वो इतने सपोर्टिव नहीं थे उस प्रोग्राम को चलाने में या उस प्रोग्राम को चालू रखने में। तो मैंने सोचा, इसलिए कि वो कहते थे ये क्या प्रोग्राम है, मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, ये क्या प्रोग्राम। तो मैंने सोचा कि मैं वाइस चांसलर से जाके एक दफा मिल लूं और उससे ये कहूं कि देखें ये प्रोग्राम आपने नहीं चलाया, ये प्रोग्राम को आपकी सरपरस्ती की मुस्तकिल जरूरत रहेगी, इसलिए कि ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है। हार्वर्ड का इस वक्त वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उनका बिजनेस स्कूल का प्रोग्राम भी फ्लैगशिप प्रोग्राम नहीं रहा। ये प्रोग्राम फ्लैगशिप, सबसे एक्सपेंसिव प्रोग्राम है ये उनका। तो इसमें मैंने कहते हैं ना खून लगाया इसके ऊपर अपना। तो मैंने हमारे एक दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल तनवीर ताहिर, उनको मैंने फोन किया। यार वो मतलब अब वो लंगोटिया यार जैसे पुराने यूईटी के दोस्त हमारे पुराने। मैंने कहा यार एक काम है, जल्दी करो मेरा। कहता है क्या काम है? मैंने कहा यार वो एक बंदे से मिलना है, उससे मुलाकात करवा दो। कहता करा देते हैं। बताओ किससे? फौजी है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा यार वो जो नस्क का वाइस चांसलर बन के गया है ना, उससे मुलाकात करा दो। तो कहता है उससे मैं मुलाकात नहीं करा सकता, उसका एकदम से एटीट्यूड तब्दील हो गया। कहता मैं उससे मुलाकात नहीं करा सकता। मैंने कहा बड़े बदतमीज आदमी हो, जो उससे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं उस प्रोग्राम के लिए मैं उससे बात नहीं करा सकता, तुम्हें एक दफा बता दिया। अब मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये मेरा इतना करीबी दोस्त है, इतना मेरा मददगार है। तो ये मैंने एक और हमारे वहाँ यूसीपी में उस जमाने में मैं डीन था, तो वहाँ एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, उनसे मैंने पूछा कि यार ये वहाँ पे नस्क का जो वाइस चांसलर है, नवीदुज़्ज़मान उसका नाम है, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और मैंने अपने एक दोस्त से जो उसका सीनियर रह चुका है, ये नवीदुज़्ज़मान जो था वो कोर कमांडर था लाहौर का, और तनवीर ताहिर जो था वो उसका सीनियर था। तो सीनियर तो बड़ी आसानी से बात करा सकता है। कहने लगे जी आप नवीदुज़्ज़मान को नहीं जानते? मैंने कहा जी मैं कैसे जानता हूँ? कहने लगे जी उस पे करप्शन का इल्जाम लगा था, उसका कोर्ट मार्शल हुआ था या पता नहीं क्या हुआ था,
और उसने उस पे वो साबित हो गया और उसने 3 अरब का जुर्माना वापस किया। कितने की करप्शन की वो तो बात की बात है। अच्छा, अब आप ये देखें कि एक इंसान की जो जो 31 डिग्री सेंटीग्रेड क्या जो हिर्स होती है, जो लालच होती है, वो खत्म नहीं होती। मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर लगाया, अब आप देखें ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा फायदा है। मैंने लिखा दुनिया में एक मुल्क है, दुनिया में एक मुल्क है, उसमें एक इदारा है, यूनिवर्सिटी पे नहीं लिखी, उसमें एक इदारा है और उस इदारे में एक बंदे ने बहुत लंबी चौड़ी करप्शन की और उस करप्शन के नतीजे में सजा के तौर, और वाकई उसको सजा के तौर पे रेक्टर लगाया गया, इसलिए कि बाकी और कोई रेक्टर लगने को तैयार ही नहीं था। पुराने रेक्टर को एक्सटेंशन मिलती जा रही थी इस वजह से कि क्या नया बंदा कोई आने को उसको सजा के तौर पे लगाया। तो उसको उन्होंने एक यूनिवर्सिटी का रेक्टर लगा दिया सजा के तौर पे। आप बता सकते हैं वो मुल्क कौन सा है? कैन यू इमेजिन सादिक साहब कि विद इन 10 सेकेंड्स लोगों ने मुल्क का नाम नहीं बताया, लोगों ने यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया, लोगों ने सीधा उसी का नाम बताया। सबको पता है इस बात का। तो ये लालच बड़ी बुरी बला है, अल्लाह बचाए इस लालच से। ये एक तो प्रॉपर्टी बहुत बुरी बला है 31 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरी लालच बहुत बुरी बला है। सर ये तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट आपको अंदाजा नहीं है, आप जो ये कह रहे हैं ना कि इक्वल मौके होने चाहिए एजुकेशन के, हेल्थ के और इसके और उसके, तो आप समझते हैं कि अगर किसी की 10 कनाल की कोठी है तो वो अपनी 10 कनाल की कोठी जो है वो किस वजह से है उसकी 10 कनाल की कोठी? इसलिए कि 1000 आदमी जो है वो छप्पर में रह रहे हैं, इस वजह से उसकी 10 कनाल की कोठी है। वो 10 कनाल की कोठी के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। ये छोटा मोटा गेम नहीं है सादिक साहब, ये बहुत लंबा गेम है। ये आप अगर सियासत पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, इकोनॉमिक्स पढ़ें, सोशलिज्म पढ़ें, कम्युनिज्म पढ़ें, कैपिटलिज्म पढ़ें, इसकी तारीख बड़ी भयानक तारीख है। तो काश हम ये कर सकते, हमने कोशिश की। देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यूरोप में भी इस तरह के मुल्क हैं जिन्होंने बहुत हद तक ये कोशिश कामयाब की कि उन्होंने, लेकिन वहां पे आबादी बहुत कम थी। जैसे डेनमार्क और स्वीडन है कि वहां पे आबादी के तकरीबन तमाम लोगों को यकसा मौके हासिल हैं, काफी हद तक यकसा। एशिया के मुल्क, चाइना ने, माओ जेतुंग ने, लेनिन ने ये कोशिश की कि वो जब जार को उन्होंने निकाला कि तमाम लोगों को कम से कम बुनियादी जरूरियात पूरी करने दें, लेकिन वो किस वजह से वो सिस्टम फेल हो गया और किस वजह से कैपिटलिज्म सिस्टम चलता रहा? इसलिए कि कैपिटलिज्म सिस्टम बेसिकली ग्रीड पे कायम है, और ग्रीड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पावरफुल ताकत है जिसको शिकस्त देना बहुत मुश्किल है। अपने नफ्स को मारना जो है ना जी, आसान काम नहीं है सादिक साहब, बड़ा मुश्किल काम है अपने नफ्स को मारना। उसके लिए आप लोगों की बात कर रहे हैं 31 डिग्री सेंटीग्रेड, भाई भाई को मार देता है जायदाद के लिए, बाप को बेटा मार देता है जायदाद के लिए। ये जायदाद जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, ये जिसकी मैथमेटिक्स आज हमने पढ़ी, ये बहुत ही कुत्ती चीज है, अल्लाह बचाए इससे। अब इजाजत दीजिए, अपने कमेंट्स शेयर करते रहिए और कोशिश कीजिए कि किसी तरीके से इस सोसाइटी के अंदर जो गुर्बत और इमारत में जो फर्क है, जो लोग पिस रहे हैं, जिनको दवाई देने के पैसे नहीं है, जिनको अब आप देखिए, मैंने नई वर्कशॉप, कितने मजे, अजीब बात है, नई वर्कशॉप मैंने अनाउंस कर दी है, और जो 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 अजीब बात है वो ये कि उसमें उसकी फीस 10,000 रुपए रखी है इस दफा। अच्छा, 10,000 रुपए फीस रखी, लेकिन मुझे पता था कि उसमें गरीब बच्चे भी आएंगे और गरीब बच्चे जो हैं वो 10,000 नहीं दे सकते, उनसे सिर्फ हम 1,000 रुपए ले लेंगे। तो मैंने स्पॉन्सर से कहा कि आप स्पॉन्सर करें, मेरे बहुत दोस्त हैं सीईओ कंपनीज के, वो पैसे देने को तैयार हैं। इस वक्त मेरे पास स्पॉन्सरशिप ज्यादा हैं, एप्लीकेंट्स कम हैं।
मेहरबानी करें, आप सबसे दरखास्त कर रहा हूं कि ऐसे बच्चे जो डिजर्विंग हों, जो अफोर्ड ना कर सकते हों, उनके नाम दे दें। वो सिर्फ 1000 रुपए दे के उस वर्कशॉप में आ जाएं, इसलिए कि फंड्स तो स्पॉन्सर्स ने दे दिए हैं, लोग ऐसे मौजूद हैं जो पैसे देने को तैयार हैं। तो अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ताहिर साहब, कैसा लगा आज का लेक्चर? भट्टी साहब आ गए। अब तो फायदा कोई नहीं बात करने का। भट्टी साहब, भट्टी साहब, भट्टी साहब। सर ठीक लगा हम लेक्चर? हेलो जी, हाँ जी, ताहिर साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि लेक्चर ठीक था, बिल्कुल फिट गया है। बस दो रह फिट गया। गए हैं। हाँ फिट गया, 2 रह गए हैं, आगे देखते हैं उनमें क्या होता है। जी, भट्टी साहब आप सर मेरे जरा दिल में एक सवाल आ रहा है। जी, सर सवाल ये है कि आपने एक ग्राफ दिखाया था जिसमें एक्स और वाई एक ही तरह से बढ़ते जा रहे थे, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। हाँ जी, यही चीज अगर एक्स हम गरीब और एक्स अमीर या वाई गरीब कहें, इस तरह से करें, तो ये तो खतरनाक नहीं हो जाएगा कि जो इमारत है वो भी बढ़ती जाएगी और गरीब भी बढ़ते जाएंगे और इक्वालिटी के लेवल से लोग कम भी होते यार जाएंगे? वो गरीब नहीं बढ़ते जाएंगे, गुर्बत खत्म वो भी अमीर होते जाएंगे, लेकिन दैट इज नॉट सस्टेनेबल, बिकॉज उसमें हमने ये चीज शामिल नहीं की थी। वो गरीब फिर गरीब नहीं रहेंगे ना, उनकी दौलत की बात हो रही है। फिर होगा मसला ये है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम हैं। हमने रिसोर्सेज, तीसरा फैक्टर बीच में नहीं लाए थे मैथमेटिक्स में, तीसरा फैक्टर भी ले आए। अभी से हमारे पर जलने शुरू हो गए, तीसरा फैक्टर लाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगा। उमर भट्टी साहब, आपसे दरखास्त है कि आप ये लेक्चर जरा देख के मुझसे डिस्कस कर लें कि आप इसके बारे में क्या नेक्स्ट टाइम डिस्कशन कर सकते हैं। भट्टी साहब, ओके जी, खुदा हाफिज।